मुंबई में मेरे, तो उनके बारे में उनके फ्रेंड बताए थे, प्रभु जी उसका उम्र अभी 30 साल का हो गया है, हम लोग शादी हो गया, उसका नहीं हुआ प्रभु जी। तो उससे बात हुई थी, बड़ा टेंशन में था कि शादी नहीं हो रही। तो मैरिज, आजकल मैरिज की सुसाइड्स आती है, उसमें खोज रहा था लड़की। तो एक लड़की से उसकी बात हुई, तो 2 महीने बाद फिर उन्होंने बात किया कि चलो शादी का सोचते हैं। तो फिर लड़की मोटा मोटी बात करने में ठीक लग रही है, लेकिन वो बोलती है उसको उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है, हजारों लाखों फॉलोअर्स, और लड़की को छोटे कपड़े पहनने का शौक है। तो इसने बोला देखो हमको बाकी सब पसंद है, लेकिन हमारे तो हम लोग तो हमारे तो भक्त लोग सब ज्यादा, तो मेरे फ्रेंड सब भक्त है, मैं भी भक्त हूँ, माला वाला करूंगा, तुम ये 2 चीज सुधार लो। फिर बोले नहीं, मैं छोटे कपड़े पहनने से बहुत आसक्त हूँ और मैं तुमको छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने हैबिट नहीं छोड़ सकती। तो इसने बोला देखो इसमें तो शादी नहीं हो पाएगी, और तब से वो बेचारे से बात नहीं करते, उसको डिप्रेशन में चला गया कि हाय तो 2 महीने बात करते करते क्या हो गया, वो अटैचमेंट टाइप का। तो देखिए पढ़ लिख के IIT में भी, लेकिन जीवन में अरे 2 महीना पहले कोई लड़की से बात हुई, नहीं जमना छोड़ दो यार। लेकिन देखिए आजकल का पढ़ाई लिखाई आदमी को कैसे दुनिया की चीजों को कंट्रोल करना सिखाता है, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करना। We have guided missiles, but misguided them. हमारे पास गाइडेड मिसाइल से आप यहाँ से तो प्रोजेक्ट कर सकते हो मिसाइल की, लेकिन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसका कोई टेक्नोलॉजी, इसलिए हमारे अनुसार से तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉलेज 2 कॉलेज नहीं है हमारे देश का कॉलेज, वो है हमारा प्रभुपाद जी का पूरा इंस्टीट्यूट के सामने खोले, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक सबसे कॉलेज के लिए हमारा कोई सेंटर है तो यही है। हम लोग का BHU में सेंटर था, लेकिन कॉलेज के से थोड़ा दूर था, तो गेट के एकदम सामने एकदम प्रोमिनेंट, एकदम अद्भुत है। ऑल ग्लोरी टू ऑल ऑफ यू, गरम रोगी जय जय। बहुत ही सुंदर यहाँ पर, यहाँ से सोच भी रहा था गाड़ी में, तो ये बताया कि कितना वो करेंगे, बहुत ही तो बात को प्रिय है कि आप लोग सब इतना सुंदर यहाँ प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। कितनी बार करते हैं आप? 2 से 3। आप माला करते हैं? नहीं करते, वेरी गुड, समझ रहे। आप माला करते हैं? नहीं करते, वेरी गुड। आप लोग माला करते हैं? भगवान का नाम कभी कभी लेते होंगे ना जी, कभी कभी तो लेते होंगे भगवान का नाम। हाँ हाँ हाँ, वो गीता तो डेली पढ़ रहा हूँ, लेता है 1 घंटा पक्का नहीं मंदिर मंदिर जाता हूँ, गीता भागवत डेली, हिंदी में उड़िया में 1 घंटा पक्का। वेरी गुड सर। कोई अगर नियम से भगवान से जुड़ता है, समझ रहे, तो शीघ्र ही उसको भगवान से प्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हम नहीं बताया, रूप गोस्वामी को। रूप गोस्वामी का कहना है कि भजन के 9 स्तर है, इसमें सबसे प्रमुख स्तर है भजन क्रिया। भजन क्रिया की परिभाषा है नियमित रूप से, साधना का परिभाषा है जब नियमित रूप से आप भगवान के साथ समय बिताते हैं, तो उसको बोलते हैं साधन करना। कोई अगर ऐसे ही कभी कभी आता है, समझ रहे, एक व्यक्ति हमारे पास आए, बोला मंदिर आते हैं? हाँ हर साल आते हैं, जन्माष्टमी के दिन हर साल आते। कब? समझ रहे, वो भी अच्छी बात है, लेकिन नियमित रूप से रोज भजन करना, रोज भगवान के साथ समय बिताना। मैं भी जब BHU में था तो रोज सेंटर में जाता था, तो अपना जूस था, पैसा खर्चा नहीं करता था, तो गीता खरीदा नहीं था, तो जाता सेंटर में पढ़ के आता था लाइब्रेरी से। मारवाड़ी का सिर्फ पैसा, समझ रहे, पैसा बर्बाद नहीं करता, फ्री में जब मिल रहा है तो रोज 1 घंटा पढ़ के जाते थे। बहुत फ्री की भगवान ने हमी को खरीद लिया। ज्यादा बेटा तुम फ्री में लिया, ले तू भी आ जा। बढ़िया, फ्री में पढ़े तो भगवान फ्री में सेवा करो। पैसा दे के होता तो भाई हम गलत बंदे, लेकिन भगवान तो बेटा फ्री में क्या ले चुका, फिर अब जा जाके सबको बता
समझ रहे? बहुत अच्छा आप लोग जो कर रहे हैं, बहुत ऊंची सेवा है। रोज भागवत के साथ समय बिताना बहुत ऊंची सेवा है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। भगवान के साथ किसी प्रकार समय बिताना चाहिए, माला के द्वारा, भागवत के द्वारा पढ़ के सब, समझ रहे? भागवत पढ़ने से धीरे धीरे आपको भगवान के प्रति रुचि आएगी और भगवान को पुकारने की रुचि आएगी। बहुत अच्छा। आप लोग माला वाला करते, भगवान का नाम लेते, नाम लेते। कुछ लोग को मैं बोल रहा हूँ माला मतलब भगवान का नाम लेना ही होता है। आप भी भगवान का नाम लेते? माला भी करते। कितनी माला करते हैं? 12 से ज्यादा। 16 भी हो जाता है सब साथ में। आप लोग के लिए स्पेशल ताली बजेगी, क्योंकि आजकल हम ज्यादा प्रोग्राम जहाँ पर भी करते हैं माता जी लोग की भक्ति करते हैं, प्रभु जी लोग को समय नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे आप प्रभु जी लोग को देख रहे हैं, ये बहुत ही हृदय को आनंद दे रहा है। प्राय प्रभु जी लोग रहते नहीं, मुझे बोलते हैं क्या है सब, वो तो बोलते हैं जी हमारी पत्नी करती है ना पूजा पाठ का डिपार्टमेंट, इसको दे दिया है पूजा पाठ का डिपार्टमेंट। हम बोले हाँ खाने पीना भी कर लेती है आपका, उसका डिपार्टमेंट किसी को दे दीजिए, उसको हम टाइम पे करते हैं। समझ रहे? जो डिपार्टमेंट पसंद आता है वो ले लेते, खाने पीने वाला डिपार्टमेंट पसंद आता है और भजन वाला पत्नी करेगी। जो भी भारत विचित्र जगह है, ऐसा ऐसा नया नया लोग लीला बताते जो कोई भागवत में भी ले दिया। जगन्नाथपुरी गए थे, हम एक ग्रुप को लेके गए थे, बंगाली ग्रुप था, 50 लोग थे। हम लोग यमेश्वर महादेव का दर्शन के लिए गए, तो हम परिक्रमा कर रहे थे मंदिर की, शिव जी का दर्शन के लिए जा रहे थे। तब तक कुछ बच्चा था, बोला किधर आ गए? शिव जी का दर्शन कर रहे, नहीं उधर नहीं। बोले इधर से जाने क्या दिक्कत है, बगल में यहाँ पर शिव जी है, इतना घूम के क्यों जाऊंगा? बोला नहीं शिव जी की मंदिर की परिक्रमा नहीं करते। परिक्रमा नहीं करते, हमने इतना पुराण पढ़ा, भगवत गीता पढ़ा, भागवत पुराण पढ़ लिया, सब पुराण पढ़ लिए, पुराण नहीं पढ़ा, पुराण तो पढ़े। क्या बोल रहे, कहाँ लिखा है? पुराण में लिखा है क्या शिव जी की परिक्रमा नहीं करते? समझ रहे? इतना कॉन्फिडेंस से बोले, मैं डाउट में आ गया कहीं शिव जी के मंदिर की परिक्रमा अपराध में आता है क्या? समझ रहे? वो बात में हम लोग तो घुस गया, बात में निकाल दियो कि नहीं परिक्रमा कर ही नहीं सकता। समझ रहे? तब मुझे पता चला ये था क्रिकेट पूरा, क्या हमारा क्रिकेट में अपराध हो जाएगा, हम क्रिकेट खेलना, आप लोग घुसे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप लोग इतने लोग आ गए, आप लोग घुसते रहेंगे तो हमारा क्रिकेट डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए क्रिकेट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। शुद्ध भक्ति आप क्रिकेट तेरा अपराध 2 घड़ी परिक्रमा और समझ रहे? तो अब ऐसे कल के लोग हैं, अपना नया फॉर्मूला लगा देते हैं कि परिक्रमा मत करो भैया, तो क्या होगा? खेल डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा खेल डिस्टर्ब। और उसके कारण हम 50 लोग लेके गए, हम तो अंदर घुस गए, अभी इंतजार कर आ क्यों नहीं रहे लोग, बताएंगे तो शिव जी के बारे में, आ ही नहीं रहे। बोला जल्दी बुलाओ, लेट बुलाओ, बहुत सारा जगह दिखा रहा है पूरी में, समझे? भगवान की अलग अलग लीला स्थलीय सब दिखा रहा था मुझे। आए तो गुस्सा हो गया, क्या हो गया? बोला नहीं आएगा, इतना दूर बड़े 5,000 रुपया खर्चा करके लाए लोग, और इन लोग इतना खर्चा करके शिव जी का दर्शन क्यों नहीं लेगा? तो पता चला वो लोग लड़का लोग क्या किया कि ना आ जाए तुम लोग निकलो, तो बोले हम लोग नहीं जाएंगे। हम बोले वो लोग तो मूर्ख है, आप लोग से ज्यादा मूर्ख के बारे में प्रोग्राम करा था, तो घर की छत पे प्रोग्राम हो रहा था, साथ का समय था, तो 50-60 लोग थे। तो उसके बाद सीढ़ी से माता ही चढ़ी और मेरे को देखी, और मेरे को घूर के देखी, समझ रहे? और मेरे को देखी, 1 मिनट के लिए देखी और फिर चली गई। मुझे इम्यूनिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, क्या भूत भी साथ हो गया? मेरे को ऐसे देखी, हरी कथाएं बोल रहा था मैं, थोड़ा इधर उधर की बातें बोल रहा था, क्या ऐसा बोल दिया भागे कि डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, क्लास दिया
2 दिन बाद वहां पर जो लीडर माता जी वो लेके आए कि पूजी को तो आशीर्वाद दीजिए, बात समझ रहे तो क्या हो गया? तुमने पूजे 2 दिन पहले आपको क्लास में आए थे, हम चले गए, आप ही थे क्या? हमको जिज्ञासा था, हम क्या गलत बोल रहे थे? हम क्या ठीक नहीं बोलते हैं क्या? बोले आपका प्रवचन बहुत पसंद है, कोई यूट्यूब में सुनते रहते, लेकिन उसी को तो आए थे, 4 किलोमीटर दूर से आए, तो आए तो चले क्यों? जब इतना दूर से आए तो चले क्यों गया? वो प्रभु जी हम जब आए ना छतवा में देखे ना जब, तो देखे कि उधर एक माता जी बैठी, और हमारा नियम है, समझ रहे, ये नियम ऐसा है कि वो माता जी जहां जाती है वहां नहीं जाते। वो माता जी को हमारा 36 का आंकड़ा है, वो जहां जाती है हम बोले लोग कृष्ण भक्ति में भी यही सब लगा दिया कि उसका घर नहीं जाएंगे, फलाना नहीं जाएंगे, फिर ठिकाना नहीं जाएंगे, तो कैसे भूल के देखी थी, ऐसे देखी थी, वैसी देखी थी, तो हम थोड़ा उसका लेवल बढ़ाना चाहे, भैया यही सब में पड़ी रहेगी तो मैंने बोला माता जी अगर आपका बैंक में 5 लाख रुपया लॉटरी में आया है तो मिलेगा तो आप नहीं जाएंगे? तो माता जी खड़ी रह के नहीं लेंगे? आपको 5 लाख रुपया मिल रहा है और बैंक में गए और माता जी खड़े तो नहीं लेंगे आप? तो बोलती नहीं लेंगे। बीमारी बड़ा खतरनाक अब हो गया, 5 लाख भी नहीं लेगी, स्कूल पे कह रहा है। फिर अब अपना लेवल बढ़ाए, हमारा IIT का बुद्धि किस दिन काम है, तो लेवल और बढ़ाए, कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट होगी। तो बोले माता जी अगर आपका बचवा बीमार है, वो आई थी अपने बच्चा को, मुझे उसको सर्टिफिकेट दे दीजिए, 11th क्लास में पढ़ रहा है, तो बोलती बहू जी मैं बोला आपका बचवा अगर बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गए और माता जी खड़ा है तो नहीं दिखाएंगे? दिखाना पड़ेगा। तो दुनिया में लोग ये सब छोटे मोटे चीटे पिटे में फंसे रहते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। तो उन बच्चों को समझ में नहीं आया, उनके बुरे उदाहरण से कितने लोग की श्रद्धा खत्म हो गई। वो अपना क्रिकेट खेलने में बिजी है, इतने दूर दूर से 500 किलोमीटर कोई ट्रेन से चल के आया जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, उनके एक छोटे व्यवहार से पूरी श्रद्धा खत्म हो जाती है। इसलिए भक्तों को बहुत सतर्क होना चाहिए। आज हम प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम अपने स्तर को ऊपर नहीं उठाएंगे हमारा प्रचार गाढ़ा नहीं होगा। प्रभुपाद जी अकेले अमेरिका के लाखों लोग को भक्त बना दिए, क्योंकि प्रभुपाद जी के अंदर ऐसी तत्परता थी भगवान को खुश करने की। वैसे ही अगर हम भक्त लोग सच्ची भक्ति करेंगे तो देखेंगे लाखों लोग भक्त बन जाए। लोग तो मूर्ख होते हैं, लेकिन हम लोग भक्त बन के भी बहुत बार सही से भक्ति नहीं करते। समझ रहे? हम अपने आप को अभी भी केंद्र बना। 2 तरह के भक्त होते हैं, सच्चे भक्त बने, नकली भक्त। समझ रहे? कौन सा भक्त बनना है आपको, सच्चा भक्त की नकली भक्त? कितने लोग सच्चा भक्त बनना है? हाथ खड़ा करें, बहुत अच्छी बात। कितने लोग नकली भक्त बनना है? समझ रहे? कोई नकली भक्त नहीं बनना है, सब असली भक्त बनना है। लेकिन असली भक्त बनने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अगर आप असली भक्ति करेंगे ना, आप देखेंगे अपने आप हजारों लोग भक्त बन रहे। तो असली भक्ति क्या है? नकली भक्ति है भगवान के मंदिर जाते, भगवान का जप करते, लेकिन भगवान से क्या फायदा होगा ये सोचते। क्या सोचते? हमें भगवान से क्या मिलेगा। लेकिन जो ऊंची भक्ति होती है उसमें हम सोचते हमसे भगवान को क्या मिलेगा। एक बार हनुमान जी और राम जी की भेंट हुई, तो राम जी कहीं गए, अपने सामान को ढक के गए थे हनुमान जी के पास, तो हनुमान जी ने भगवान की पॉकेट में डायरी देखी। क्या देखी? तो हनुमान जी को देखा, भगवान ने देखते किसका नाम, मेरा नाम तो पॉकेट में, मेरे को इतना मानते, तो डायरी खोलने लगे। समझ रहे? अलग अलग नाम देखे,
लेकिन हनुमान जी का नाम नहीं था। इसका नाम नहीं था। हनुमान जी पूरा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में चले गए, 1 पेज 2 पेज 50 पेज 100 पेज 150 पेज पूरा डाटाबेस खत्म हो गया, लेकिन उनका नाम। तो हनुमान जी मीरा भावना का भजन गाने लगे, भगवान ममली बेदर सुनो गोपिका विषयी दुर्जन सदा कामेरा किछु नहीं पर रोते 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 विचार कि मेरा क्या फायदा जीवन का, भगवान राम के नहीं आ पाया, भगवान राम के स्मरण बंधन में नहीं आ पाया। तब तक भगवान राम वापिस आए, क्या हो इतना दुखी क्यों हनुमान इतना दुखी क्यों दिख रहा, क्या करे भगवान आपकी इतनी सेवा की, लेकिन आपकी डायरी में मेरा नाम नहीं आया। कौन बोले तुम टेंशन क्यों ले रहा है, मतलब भगवान ने बोला अरे तुमको बताते। भगवान ने अपना बटन खोला, अंदर एक और पॉकेट था, मेरे पॉकेट में नहीं है। बहुत लोग समझ रहे कुर्ते में डबल पॉकेट होता है, बाहर एक, हमारे में नहीं था, पता नहीं भगवान राम वाले में था। तो भगवान राम जो अंदर से एक और डायरी निकाला, ये क्या, दो डायरी और भी डायरी, बोलते यही डायरी, मतलब ये अंदर वाले भक्तों की डायरी और बाहर वाले भक्तों की डायरी। मतलब ये अंदर बाहर क्या होता है, इतोदर्शिका परतोदर्शिका, समझ रहे, बहिर्दर्शिका हृदय, क्या चल रहा है। बोलो नहीं, वो पहले वाले वो भक्त थे जो रात दिन मेरी सेवा करते हैं, बोलो मेरा स्मरण करते, जप करते, भोग माला करते। तो मैं भी जाऊंगा स्मरण करता हूँ, नहीं 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 तुम्हारा लेवल अलग है। मतलब बोले अंदर वाले उन भक्तों का नाम है, उसमें देखे तो हनुमान जी का नाम पहले था। मतलब भगवान जी कौन सा भक्त है, बोले ये वो भक्त है जिनका स्मरण मैं करता हूँ। समझ रहे, तो दो तरह के भक्त होते हैं, भगवान को स्मरण करते भगवान भगवान भगवान, और एक ऐसे भक्त होते जिनको भगवान स्मरण करते। तो आज हम आप लोग को कुछ चीजें बताएंगे कि सच्ची भक्ति कैसे कर सकते हैं। समझ रहे, सच्ची भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भगवान में लड़ाई हो जाते हैं। और ऐसे हम तो ऐसी परंपरा में, हमारे प्रभुपाद जी ऐसे भक्त हैं जिनका तो स्मरण स्वयं राधा रानी करती। 5000 साल पहले राधा रानी इत्यादि गोपियां भगवान कृष्ण रात के समय प्रकट हो जाते और रोती रहती है कृष्ण के विरह में, कृष्ण आ जाइए आ जाइए, लेकिन कृष्ण दर्शन नहीं देते। तो वो गोपी गीत का गान करते, कृष्ण आ जाइए। जब गान करने लगती है तो उस समय एकदम भाव विभोर हो जाती है। इसमें आएगा क्या, इंटरनेट है तो कुछ आपको गोपी गीत सुनाते हैं, समझ रहे, बहुत ही सुंदर। ये गोपी गीत ऐसा लिखा गया है, मैं इसको ऑपरेट करेगा तो अच्छा लगता है, ज़्यादा यूज नहीं कर पाता, बाकी लोग यूज करें। ये फोन बता रहा है, यही फोन है गोपी गीत। गोपी लोग आप इधर बैठो, आ जाओ इधर बैठिए। देखिए हमें आज फोन की जरूरत क्यों है, क्योंकि दुनिया में हम लोग सोचते हैं जरूरत में किसी से कांटेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, जरूरत आने पर किसी से क्या करेंगे, संपर्क करेंगे कि हमारी मदद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा फोन नंबर है हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप कभी भगवान को बुलाएंगे साक्षात उसी से भगवान आ जाए। शास्त्रों में बोला गया है भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। द्रौपदी ने बुलाया, भगवान आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। अजामिल तो अपने बेटे को बुला रहा था, किसको बुला रहा था, एक भगवान आ गए, पार्षदों को भेज दी। हमारा खुद का अनुभव, भगवान का नाम लीजिए, देखिए अपने आप प्रकट हो जाता है।
एक बार हमारे ताऊ जी को लेकर बैरपुर गए। ताऊ जी मतलब पिताजी के बड़े भाई। उनकी उम्र 71 साल हो गई थी। तीनों बच्चे, हमारा कपड़े का बिजनेस था, तीनों बच्चे बहुत करोड़पति थे। पिताजी को पैसा दे रखे थे लेकिन घुमाने नहीं ले जाते। समझ रहे? जीवन में सुख सुविधा मिल सकती है लेकिन बिना कृष्ण कृपा के आनंद नहीं मिल सकता। समझ रहे? बच्चे पैसा दे देंगे लेकिन वो प्रेम से कोई खिलाए उस आनंद को नहीं दे सकता। अब आपके पास अरबों रुपए, अरबों प्रेम से खिलाए नहीं, अच्छा लगेगा? किसी के पास कुछ भी पैसा नहीं, प्रेम से दो मीठा से खिला दे, क्या अच्छा लगेगा? प्रेम चाहिए आदमी, क्या चाहिए? तो ताऊ जी को तो कोई ले जाने वाला नहीं था, पैसे तो बहुत थे, तो मैं ले जाया था मम्मी पापा को, बहन को। ताऊ जी बोले बेटा हमको भी तीर्थ घुमा दो। चलिए हमको सेवा का मौका मिलेगा, लेकिन वो चल नहीं पाते थे। 71 साल की उम्र हो गई, सीढ़ी एक सीढ़ी चलने में दिक्कत होती थी, उनको बड़ी कठिनाई होती थी। हम लोग मायापुर गए, विद्या नरसिंह चतुर्दशी था, बहुत सुंदर नरसिंह देव का अभिषेक हुआ। आते समय ट्रेन में सब लोग हरे कृष्णा करने लगे, बहुत अच्छा बेटा गाओ, अच्छा लग रहा है। ऐसा प्रभाव पड़ा सबकी चेतना पे। तब फिर हम लोग वहां से वापिस आ रहे थे, धनबाद में मेरा घर होता था उस समय, तो मैं उतरा, पापा भी उतर गए, दीदी भी उतर गई। अब मम्मी थोड़ा साड़ी पहनी थी तो ट्रेन का खुल गया, तो मम्मी का बैलेंस खराब हो गया, डर गई। तो उधर से ताऊ जी से हाथ दी, चिल्ला रही हेल्प के लिए, तो मम्मी तो सेफ्टी आ गई, ताऊ जी फिसल गए और ट्रेन के नीचे चले गए। कहाँ चले गए? वो इतने मोटे थे, सेठ भी थे, लेकिन एक सीढ़ी भी चल नहीं पाते थे ऊपर, समझ रहे? और गिरे पूरा प्लेटफॉर्म से, इतना हाई प्लेटफॉर्म था और ट्रेन उनके ऊपर से गई। और मैंने अपने आंखों से देखा और पूरा घबरा गया कि यार पहली बार किसी को मैं लेके गया 4-5 दिन को यात्रा में, और एक का वीकेंड था, तो वो भगवान धाम ही जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं, लेकिन लोग हमको गाली देगा कि ये आदमी खतरनाक है। 4 गए थे, 3 ही वापिस आए। फ्यूचर में कोई आपका प्रॉब्लम ऐसा हो गया तो फ्यूचर में आपका प्रचार होने वाला नहीं। जो भी मैं हरे कृष्णा करने लगा कि मानव क्या करे, मैं भी रोने भी लगा, अरे करूं क्या? और 2 मिनट जो ट्रेन गई, 2 युग के सवार भी था। और देखना क्या था, इतनी पतली सी जगह होती है ट्रैक के बगल में, और इतना मोटा आदमी गिर जाए, क्या होना था? तो मुझे बोलना क्या है? किसी की शक्ति नहीं थी, ट्रेन तो चली गई। पापा बहुत भावुक है, मेरे पापा बहुत ही, उनका हृदय बहुत ही कोमल है, ऐसे भी किसी को पैसा दे देंगे, मतलब कोई का दुख नहीं सह पाते। इधर अपने भाई को तो पिता की तरह मानते थे, वो बोले मुझसे 20 साल ज्यादा बड़े थे, तो पिता की तरह मानते, वो तो ऐसा होने लगे। मैं भी घबराई, करें क्या? हरे कृष्णा कर रहा हूँ, करूँ क्या? लेकिन हरे कृष्णा में ऐसी शक्ति है जो किसी को ऐसे गए उधर, और देखा नीचे ताऊ जी को कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने आंखों से देखे तो ये भगवान का नाम है, भगवान का नाम है क्या शक्ति। लेकिन वही है कि हम लोग भगवान का नाम ध्यान से लेते, भगवान का नाम भी लेते और भी सोचते रहते हैं कि भगवान को पुकारना चाहिए। अगर आप भगवान को पुकारेंगे, मैं सच बता रहा हूँ, सच्चे ही तो तुरंत भगवान आ जाते, इसलिए पुकारना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ठीक है, भगवान आपको आशीर्वाद बताइए अच्छे से। एक भजन आता है, तू घबराओ मत, जीवन में समस्या आएगी। देखिए भौतिक जगत बनाया गया है क्या समस्या आती रहेगी। भौतिक जगत बनाया किस लिए गया है? जीवन ऐसे चलता है कि ऐसे से चलता है, कुछ कभी सही कभी गलत। जीवन अभी कभी उम्मीद मत कीजिएगा कि हरे कृष्णा गाया सब ठीक चलेगा। समझ रहे? हरे कृष्णा में आए और गड़बड़ चलेगा। हम तो अपना अनुभव बता रहे 22 साल। समझ रहे? हरे कृष्णा में नहीं आया था तो गड़बड़ था, और हरे कृष्णा में आने का सुपर गड़बड़ है। समझ रहे? तो जीवन में उतार चढ़ाव और भक्तों के जीवन में ज्यादा आएंगे। वृंदावन में जब तक कृष्ण प्रकट नहीं हुए थे तब तक वृंदावन में कोई भूत पिशाच नहीं आता था, कोई अकासुर पकासुर बकासुर टकासुर चकासुर पकासुर कोई नहीं आया। जिस दिन से कृष्ण है उसी से पूतना हृदय गौर प्रेमानंदे बड़ी मस्त मस्त चलो कृष्ण को मारो। जब से कृष्ण है रोज 2-4 असुर आते रहता। इसलिए जब से आप भक्ति करेंगे जीवन में कुछ न कुछ समस्या आएगी। लेकिन गणपुर ने बोला था घबराना मत। समझ रहे? उन्होंने बोला कि ब्रज में समस्या आएगी, अनेक सर्व दुर्गाणी। समझ रहे? गर्गाचार्य बोल रहे हैं 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के शायद 20 नंबर श्लोक कि ये जो लड़का कृष्ण है ना, ये जो लड़का क्या है, इसका नाम क्या नाम है इसका? कृष्ण। तो ये जब से आपका वृंदावन में आया तब से प्रॉब्लम तो आएंगे। क्या आएंगे? प्रॉब्लम तो आएंगे, लेकिन इसकी शरण लेंगे तो आसानी से पार हो जाएंगे। इंद्र प्रसान कर देगा, ऐसी बारिश करेगा। समझ रहे? तो समस्या आएगी, लेकिन इस बच्चे की शरण लेने से आप आसानी से पार। समझ रहे? ये आता है 10.8.16 में बोले एसवश्रे अध्यस्यात् गोप गोकुल नंदना अनेन सर्व दुर्गाणी यूयम अजस्तरिष्यथा। प्रॉब्लम आएगी अनेक दुर्गाणी, दुर्गाणी मतलब प्रॉब्लम। कितने प्रॉब्लम आएंगे? अनेक प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन इसकी शरण लेने से यूजम अजस्तरिष्यथा पार कर जाए। तो भक्तों के जीवन में भगवान जानबूझ के समस्या देते ताकि हम लोग भगवान को पुकार सके। अच्छा टीचर बच्चे के लिए एग्जाम सेट करता है कि नहीं करता है? बच्चे का ग्रोथ करने के लिए आजकल तो हर हफ्ता एग्जाम करते हैं कि अभी तुम्हारा इंजीनियरिंग का मेन एग्जाम आने वाला है। टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मतलब क्या? उनको जीवन में प्रॉब्लम डाली जाएगी तो सॉल्व करें, और उसके लोग पैसा देते हैं टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के। तो आप भक्ति में आए तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। आपको क्या ज्वाइन करना? भक्ति मतलब क्या? कोई आईआईटी का तैयारी करा, कोई तैयारी तो टेस्ट सीरीज देना पड़ता होता है कि सुने आप लोग? टेस्ट सीरीज हर हफ्ता, हर 15 दिन में एग्जाम। वैसे भगवान अपने भक्तों के जीवन में क्या डालते? प्रॉब्लम डालते, उसको लेवल बढ़ाने के लिए। ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है, कुछ प्रॉब्लम डालते। देखिए पांडव के जीवन में हमेशा प्रॉब्लम आए, लेकिन हमेशा वो किसकी शरण लिए? समझ रहे? तो वो बता रहे कल्पनी कि ये लड़का आएगा, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इसकी शरण लेना है। क्या लेना है? इसकी शरण लोगे तो वही प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? आपके लिए सुंदर अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। समझ रहे? तो इसलिए बोलते हैं कि 18वें नंबर श्लोक में बोल रहे हैं य एतस्मिन् महाभागः
प्रीतिं कुर्वन्ति मानवः धन्यो अभिभवन्ति एतद् विष्णु पक्ष निवासुरः। ये तस्वीर जो इस लड़के कृष्ण से प्रीति करेगा वो महाभाग्यशाली है। क्या है? तो हम लोग बहुत बार भक्ति मार्ग में आ गए हैं लेकिन भगवान से प्रीति नहीं कर रहे। प्रॉब्लम्स आ रही है, भगवान कृपा कर रहे कि मेरे को पुकार दो, हम बोलते हम सब करेंगे, आपको नहीं पुकारेंगे। हम 4 तो ऑफिस में चप्पल तोड़ लेंगे लेकिन आपके पास बैठ के माला, बेटी का शादी नहीं हो रहा, हम 50 तो घर में लड़का देख के आए लेकिन भगवान का एक माला जब नहीं करेंगे। हम इतना परिश्रम करेंगे, इतना परिश्रम करेंगे, हम मर जाएंगे, फोटो लटकेगी उसमें माला करने के लिए हम माला नहीं करेंगे। समझ रहे? शहीद हो जाएंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं। अरे भगवान को पुकारना यही भक्ति है। भजन आता है, तू क्यों घबराता है? घबराने की क्या जरूरत है? अरे भगवान से नाता है हम लोग का, किससे नाता है? ये माला करनी बहुत बड़ी भक्ति है, पुकारना चाहिए। जितने भी ज्ञान है उसकी पराकाष्ठा है भगवान को पुकार। मेरे मुनाम जन्मनाम होते ज्ञान माम बहुत जन्मों का बाद भजन करने का फल क्या होता है कि हम भगवान को, ये मोबाइल मतलब भगवान को पुकार है। समझ रहे? हम लोग ये मोबाइल ही बजाएंगे, हरे कृष्ण गाना मतलब भगवान को मोबाइल में लगा, उधर टिंग हो रहा है। जैसे हम लोग का टिंग होता है तुरंत हम लोग क्लास से बाहर चले जाते, टिंग हो गया, बाबू जी जो बोले बोलो टिंग चलो। टिंग होते पूरा रोमांच खड़े जाते हैं, हमको कोई बुलाया। हमारे अंदर कितना फीलिंग आती है, कोई हमको बुलाया, हमको कोई बुलाया, हम लोग एक्सटेसी में चले जाते पूरे। तो वैसे जब हम बोलते हरे कृष्ण, भगवान बोलते टिंग कोई बुलाया। समझ रहे? तो इसलिए भगवान को प्रेम से पुकारना चाहिए। समझ रहे? एक बार बोलते हैं, तू क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता है। तू क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता है। जब मालिक है सिर पे, क्यों जी को जलाता है। जब मालिक है सिर पे, क्यों जी को जलाता है। तो हमारे कृष्ण के नहीं है क्या? है कि नहीं? भगवान कृष्ण है तो क्यों घबरा रहे हम लोग? समझ रहे? तू क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता है। तू क्यों घबराता है, तेरा श्याम से नाता है। तू देख विनय करके तेरी लाज बचाएगा। तू देख
क्या करते हैं, मदद करते हैं। बहुत बार आपके हिसाब से भगवान नहीं चलते। जिस प्रकार से हम लोग छोटे बच्चे थे, बड़े बदमाश थे, अभी भी है, तो जाड़े में नहाना नहीं चाहते, या नहीं चाहते, वो मम्मी पकड़ती चल नहाओ, नहीं, हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जबरदस्ती चोटी उठी पकड़ के बेटा नहा, हम लोग इधर भाग जाएंगे, उधर भाग जाएंगे, समझ रहे? फाइनली जिस प्रकार से बिल्ली चूहा को पकड़ लेती है, पहले चूहा बिल्ली का गेम होता था, पकड़ाते थे, फिर हम लोग, फिर जब पानी देखते तो लगते थे करंट हो जाएगा। पानी देखना पहला मग तो ऐसा लगता था कि ऑपरेशन थिएटर से ज्यादा खतरनाक, आईसीयू कर बात। फिर भी मम्मी जबरदस्ती डालती थी, गाली भी देने लगते, तुम मेरी दुश्मन है, ये है वो। उस पर भी नहीं छोड़ती थी, साबुन लगाई, इतना ऑपरेशन हो गया, बराबर क्या मारेगी, नहीं, हाँ फाइनली नहा धो जब निकलते थे, कपड़ा पहनता बाबू बोल के गया हमने। तो वैसे ही आप बोले मम्मी प्यारी मम्मी छोड़ दो, नहीं, छोड़ कैसे देंगे, नहाना पड़ेगा। तो वैसे हम भक्ति मार्ग में आते हैं, हम सोचते हैं हमारे हिसाब से कृपा होनी चाहिए, भगवान छोड़ दीजिए, मान बोलते बेटा छोड़ कैसे देंगे। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से मां नहलाती तो अच्छा नहीं लगता है, वैसे भगवान जब हमें शुद्ध करते तो अच्छा नहीं लगता, समझ गए? तो जब आप अच्छा भजन करेंगे तो फल है अनंत निवृत्ति का फल। जब आप अच्छा भजन क्रिया करते हैं तो उसका फल है कि हृदय शुद्ध होगा, उसको बोलते हैं अनंत निवृत्ति होगी। लेकिन ये आसान हम चाहते नहीं कि अनंत निवृत्ति, चाहते हैं लेकिन नहीं भी चाहते भी है, भगवान से प्रार्थना करते भगवान शुद्ध करो। एक बार एक लड़का आया, मायापुर गए थे और रात को मंदिर आए, ट्रेन 7-8 घंटा लेट हो गई, तो पहुंचते पहुंचते पूना मंदिर युद्ध फोरम का अलग जगह था, तो पहुंचते पहुंचते रात को बेचारे को 10 बज गया। 2 दिन से ट्रेन में तो खाया नहीं था सही से। एक बार को बोला कोई गरम गरम प्रसाद रखना, उसने दोपहर को रखा था, फिर बोला था कोई ट्रेन लेट हो गई, 6 बजे पहुंचेगी, 8 बजे पहुंचेगी, तो शाम को 8 बजे रख दिया। उसको ट्रेन पहुंचते पहुंचते 10:30 बज गया, वो 11 बजे पहुंचा, गरम गरम खाएंगे 3 दिन बाद। गया तो प्लेटवा लाया, मंदिर में पैसा चोरी नहीं होता, 50 प्लेट रखी रहती है, कुछ लोग वहां से प्रार्थना, भगवान हमको भूख लगी थी, आपने मेरे भगवान की भगवान खा लिया, समझ रहे? और इधर ही बेचारा पहुंचा, देखा प्लेट में, चलिए जाने का समय आ गया था, दिसंबर का समय था उसका, ठंड पड़ती है पुणे तरफ, वो हाउस होता था और ठंडी रहती थी, तो अपना वो ब्लैक मेट रख के गया था, आया तो वो भी नहीं मिला। वो भी पड़ा था, हम लोग सोचते हैं अब 11 बज गया, किसी का नहीं होगा, जो सोने वाले तो लोग सो जाते हैं, वो ले लिया होगा, मिल जाता है अगले दिन जब जरूरत। बेचारा सोने गया तो पेट पूरा खाली, समझ रहे? और कपड़ा को समझ रहे, बिस्तर भी नहीं मिल रहा है, कंबल भी नहीं मिल रहा, नींद आ रहा है, 10 मिनट सोया, नींद नहीं आई, तो आके बाहर बैठ गया, मेरा जीवन कोरा कागज पूरा ही है। क्या पाप किए थे यार? तब तक उधर से एक भक्त है, वो 50 में गए तो लेट हो गया, उनको आते आते उनको जानते थे, अरे प्रभु जी कैसे? वो प्रणाम किए कि मुझे हरे कृष्ण, बोले बुरा उदास लग रहा है तू, क्या करे प्रभु जी, तो मायापुर जाके इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या बोले प्रसाद है नहीं, इतना
बोल के गया वो भक्त, इसको बोल के तो फोन नहीं उठा रहा, फोन ऑफ हो गया उसका। और वो मेरा बेडिंग ही नहीं मिला, रात को किसको, सब सो गया। तो तुम कहाँ जा रहे हो? बात नहीं क्या वो कुछ प्रार्थना होना क्या था क्या? बोला हाँ, नरसिंह देव के सामने बहुत प्रार्थना की कि भगवान मेरा हृदय बहुत कठोर है, मैं बहुत पापी हूँ, मुझे शुद्ध कर। बोला हाँ, नरसिंह ने सुन लिए। तो बहुत हम लोग प्रार्थना करते हैं और जब पूरी होने लगती है तो बोलते जगन्नाथपुरी धाम कीजिए। समझ, खुद ही की प्रार्थना का फल मिलता है। हम लोग शुद्ध होना चाहते हैं लेकिन नहीं होना चाहते। प्रार्थना करते, बड़ी बड़ी प्रार्थना, हे जगन्नाथ, हाँ पूरी दुनिया के लोग का पाप मुझे दे दीजिए, नहीं सबका उद्धार कर दीजिए। इधर उधर सुन तो लेते, उसको कॉपी पेस्ट में मार देते और फिर थोड़ा सा समझ रहे कोई बीमारी हो जाती तो हे गोविंदा क्या हो गया, हम तो बाजार का खाते भी नहीं और मंदिर के अंदर इतना इतना कुछ खा लेते, क्या बोले समझ रहे। एक बार एक बस से तो खा रहे थे प्रसाद, तो खा चुके थे, खाना था, तो दूसरे बस वो मूड में खिलाने को, खाइए कोई खाइए, पेट भर चुका था, दूसरे 2-4 पकौड़ा और डाल दी। तो तीसरे वक्त बैठे थे, समझ रहे, उनका नाम था साधो प्रभु, वो बहुत बढ़िया पाकिस्तान में प्रचार करते, इतने मोटे, और वो हाथ से पद बोलते। एक बार वो और भक्ति पुरुषोत्तम महाराज साथ में थे, और भक्ति पुरुषोत्तम महाराज लकड़ी की तरफ फूंक देंगे तो उड़ जाएंगे, और ये जिधर फूंक देंगे वो उड़ जाएगा। समझ रहे, इतने मोटे नॉलेज। तो वो खा रहे थे, समझ रहे, तो लेक्चर चालू होने वाला था, तो एक तरफ वो बैठे थे, तो बोले ये मत सोचना ही कम खाता है, साइज देख के मत लगाना कि हम ज्यादा खाते हैं और ये हमारा इतना मोटा साइज सोच बस 10 गुना खाते हैं, कम खाता है। अरे मायापुर में इतना पनीर खाया, इतना पनीर खाया कि पूरा ट्रक इतना खाया होगा, हर संडे पनीर खा खा के अगर गिना जाए पूरा ट्रक खा लिया होगा। समझ लीजिए इसका शरीर में लगता है नहीं, और हमारा का करे पानी पीते तो लगता। तो ये कुछ वक्त लोग खा रहे थे, तो बोला नहीं हो गया, तो ये बोलते हैं घबरा क्यों रहे, समझ रहे, खाइए। जी ज्यादा नहीं खा पाए, अरे खाइए भाई, क्या दिक्कत है, भगवान गीता है बोले कि पाचन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है, आखिरी वही है, तो आप खाइए। वो बड़ा खतरनाक दुनिया है। तो बहुत बार हम लोग अपने जीवन में प्रार्थनाएं कर लेते हैं और समझते नहीं क्या प्रार्थना। समझ रहे, कितने लोग शुद्ध प्रेम जाते हैं, हरि बोल हरि बोल, देखते रहते शुद्ध प्रेम हरि बोल बोला, समझ रहे, फिर थोड़ा सा शुद्ध देते तो बोलते इतना शुद्ध भी नहीं चाहिए। तो भगवान की क्या गलती है बेचारा, भगवान बोलते तुम बार बार बोलता है कि दे दो, तुम देते थोड़ा बहुत, तुम फिर लीला करने लगता है। तो जो भी है भगवान बोलते हैं, भगवान हो, कोई उनके पास किसी भी तरह से कुछ मांगने भी आता है तो वहां देने लगते हैं, मेरे पास आया मेरा बेटा। इस प्रकार से माँ का हृदय होता है, बच्चा बोलता है माँ पकौड़ा खाए, खुश हो जाती है, मेरा बेटा कुछ खाएगा। ये चीज भगवान गीता में कहाँ बता रहे कि भगवान के पास कोई मांगने जाता खुश हो जाते हैं। पता है आपको, ये गीता को घोल के पी जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं प्रवचन सुनेगा एक पकेट पानी ले उसको गीता खोल दे, बहुत जी ने सिखाया था, ऐसा नहीं बोले भैया, गीता बोल के पिया तो बढ़िया से पढ़ के उसको मन में बिठा दी, समझ रहे। तो गीता में इतनी सुंदर बातें हैं, इसको कम से कम भी हजारों बार पढ़ना है। तो गीता में भगवान बता रहे हैं, इससे कोई अगर वक्त किसी भी तरीके उसके पास आता है तो प्रिय हो जाता है। कौन से श्लोक में बता रहे, 7वें अध्याय के भगवान 18वें श्लोक में बता रहे कि जो मेरे पास कोई आता है
कि भगवान मुझे अच्छी पत्नी दिला दो, भगवान बहुत खुश है, भगवान पैसा दिला दो। भगवान यहाँ तक बोल रहे हैं शरण पर डेटिंग में उदारा सर्वे क्या बोल रहे हैं कि जो मेरे पास कुछ मांगने आता है कि भगवान पैसा दिला दे, भगवान बोलते हो कौन है? साधारण व्यक्ति नहीं, क्या है? एडिट करते हैं उदारा सर्व एवेतै, भगवान का वाणी है। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं किसी प्रकार से कुछ मांगने के लिए, भगवान खुश हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम भगवान के पास जाएंगे कुछ मांगने के बाद, कुछ गलत धारणा। दुनिया में अगर कोई पति किसी से शादी करती है पति से और साड़ी मांगे पति से, समझ रहे हैं? तो भगवान का क्या भाव है कि भगवान सबके पति है। क्या है? पत्नी पति से मांगे, आजकल का पति का नहीं बोल सकते। अभी हमारा एक स्टूडेंट था, वो पत्नी को पैसे देते था, समझ रहे? तो दूसरा स्टूडेंट जो उससे सीनियर था उसको सिखाया कि इधर आप तुम पैसा क्यों लेता है पत्नी को, समझ रहे? सिलेंडर का पैसा पत्नी सिलेंडर ले रही है, सिलेंडर पैसे नहीं दे, तो बेचारी को फिर अपना पैसा देना पड़ा। मुझे हमको बात पता चला, सीनियर को मुझे बताओ उसको पैसा नहीं करना है, पत्नी को पैसा उसका दे देना है। सीनियर समझाया कि अच्छा आप पैसा क्यों नहीं देते? अरे वो सुनते नहीं है, हाँ सिलेंडर के नीचे में कॉकरोच हो गया, क्लीन नहीं करती, तो बेचारी से उठता नहीं है, 20 किलो का सिलेंडर कहाँ से उठाएगी? तो हेल्प करो। ये लाड साहब हेल्प नहीं करेगा, उठाने हमारे हिसाब से होता है पैसा नहीं। सीनियर ने उसको बताया देखो अभी तुम्हारी पत्नी तुमसे पैसा मांगे, तुम नहीं देगा, कल किसी और से पैसा मांगेगा, अच्छा नहीं, तुमने नहीं पैसा दे देगी। तो भगवान सोचते हैं हम नहीं देंगे किसी और के पास जाएगा तो अच्छा नहीं हो, इसलिए हमरे से मांगे तो, समझ रहे? तो भगवान का भाव है कोई मेरे से मांगे तो अच्छा, इधर उधर मत जाओ। भगवान खुश होते हैं कोई मांगता है, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि ठीक है मांगोगे तो खुश होते, लेकिन हजारों लोग जो मेरे पास आते हैं उनमें कुछ लोग मेरे से मांगते ही नहीं, वो मेरे को देने का सोचते हैं। अगले श्लोक में बता रहे हैं बहुनाम जन्मनाम, क्या बोल रहे हैं? बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत जन्मों के बाद जब कोई भगवान के पास आता है, देखता है भगवान को तो मांगने की जरूरत है, ऐसे भी देंगे, वो बिना मांगे भी देते ही। क्या बच्चा नहीं मांगेगा तो मम्मी नहीं देगी उसको? बच्चा नहीं मांगेगा तो मां नहीं देगी? बेचारा बच्चा सो जाता है। मैं खड़गपुर स्टेशन में था तो देखा एक माँ बच्चे को चींटी काट रही, कैसी माँ चूड़े देखे टूटता का नेक्स्ट हफ्ता ये आगे पता है सब लोग बुद्धि गृहस्थाश्रम छोड़ना है, वो जानते हैं। और देखा उसके बाद देखा क्या कर रही, देखा बच्चे को दूध पिला रही, बच्चा सो गया था, सोए बच्चे को कैसे पिलाएगी, समझ रहे? तो चूटी काट के उठाया ताकि बच्चा दूध, तो चूटी काटना अच्छा नहीं बुरा, और अपने फायदे के छोटे उसको बच्चे को दूध पिला कैसे उसको उठाए। तो वैसे ही बच्चा ध्यान नहीं भी दे तभी माँ उसका सेवा करती है। वैसे हम लोग नहीं भी मांगे तभी भगवान देते ही है। अरे हम लोग जन्म लिए थे, सूर्य की रोशनी नहीं देखे, उससे पहले हमारे खाने की व्यवस्था भगवान ने कर दी। जिनको भी स्त्रियों का आइडिया होगा कि स्तन में पहले दूध नहीं होता है, लेकिन जैसे बच्चा होता है दूध आया। समझ रहे कैसे आया? उससे पहले नहीं था, एकाएक कैसे आ गया? भगवान ने व्यवस्था कि बच्चा जन्म ले कुछ नहीं खा सकता है, मां का दूध पी सकता है, व्यवस्था की। कुछ दिन पहले मेरे पिताजी का पाँव का प्रॉब्लम हो गया था कुछ, तो मेरे भाई बेंगलोर में था तो उधर ऑपरेशन कराया, 5-6 लाख रुपया लिया, ठीक किया उसको, थोड़ा सा कुछ नी में रिप्लेसमेंट किया उसको। 2-3 महीना ऑपरेशन के बाद सब कुछ ठीक हो गया। फिर मम्मी को डॉक्टर साहब बोलते कि देखिए अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ ठीक, 5-6 लाख का खर्चा हो गया, सब हो गया, फिर बोलते कुछ नहीं हुआ।
तो तेरी फिजियोथेरेपी सही से करना पड़ेगा, तो फिर खराब है। तो मम्मी बेचारी रोज पिताजी को लेके चलाती थी, ये करती थी, वो कहती ठीक हो जाए। मतलब फिर ठीक हुआ, फिर घर ही आए घर, फिर रोड से जा रहे थे, स्कूटी आया स्पीड में, फिर पिताजी गिरे, फिर खराब हो गया। इस दुनिया में इतना थोड़ा बहुत खराब हो जाता है, उसको ठीक कराने में 10-10 लाख रुपया लगता है, फिर खराब हो जाता है। हम लोग सब माँ के घर में कहा छोटे से केमिकल थे, अभी धीरे धीरे माँ का खाना भाई खाती थी अपने आप, हम लोग को सब हड्डी आ गया, अपने आप ही हड्डी जुड़ गया। ये जो ऑपरेशन हुआ हड्डी का गर्भ के अंदर कौन किया था? कितना पैसा चार्ज किए थे? कितना चार्ज किए थे? जीरो। हाँ, क्या पागल हो गए? कितना लेता है डॉक्टर साहब? इतना कम कैसे हो जाएगा? कितना लिए थे? कितना लिए थे? जीरो। इधर का भी हड्डी का ऑपरेशन किए थे, इधर भी किए थे, इधर भी किए, सब कुछ किए। अगर ये आत्मा इधर नहीं होता, इधर होता तो कितना मिल जाता? कहीं पर भी हो सकता था। आत्मा इधर ही क्यों? इसको इधर ही कौन डाला? आप लोग रोटी बनाते हैं, क्या अपने आप से रोटी बन जाता है? टेढ़ा मेढ़ा बाल बेल देंगे इंडिया पाकिस्तान, फिर भी फूल जाएगा। हाँ, थोड़ा इधर उधर कर दिए कुछ नहीं फूलेगा, जो खाने वाला उसका माथा फूल जाएगा। क्या बना है, समझ रहे? तो सब चीजों प्रिसीजन चाहिए, तब जाके छोटा रोटी बनाने के लिए आटा भी सही से बनना चाहिए, गुथना सही से जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए सही से? नहीं तो फोन आ जाएगा, पैसा नहीं देंगे, डाइवोर्स हो जाएगा। समझ रहे? अगर आटा सही से नहीं गूथे तो रोटी बनेगा, फिर गोला सही से उसको नहीं बेले तो बनेगा, और सही से रोस्ट नहीं किए तो होगा। एक स्टेप गड़बड़ मतलब खरीदो। और हम लोग कौन सा स्टेप से अपने आप एकदम बढ़िया निकले, एकदम चकाचक। अगर मान लीजिए आंख यहाँ होता है, नाकवा यहाँ होता है, कानवा यहाँ होता है, तो आपको खाने में क्या हालत? क्योंकि खाने से देखना पड़ता है सही है कि नहीं, खाने लायक है, खा का है क्या। मान लीजिए आंखवा यहाँ होता है, समझ यहाँ होता, तो खाते कैसे? देखो तो लेते समय ऐसे पाँव से करके लेना पड़ता है। क्या है आइटम भाई? देखो, समझ मान लीजिए, अभी इमेजिन कीजिए आपकी आंख यहाँ नहीं होती, कहाँ होती? मान लीजिए यहाँ होती, ठीक है ना? आप मान लीजिए अभी प्रसाद का समय होगा, थोड़ी देर प्रसाद के लिए जाता तो पैसे क्या जी ठीक आइटम बनवा के सड़ा उड़ा दे दिए, कल रात का बचा थोड़े दे दिए। पैसा बचाने को कुछ भी कर सकते हैं, भरोसा नहीं भाई। समझ रहे? उछल उछल के देखना पड़ता है, अरे रुको थोड़ा सा, समझ रहे? तो आदमी को दिखाना पड़ता है, देखिए, समझ रहे? 7 आइटम में देखने में आप लोग जान निकल जाता है, आधा घंटा तो रिसर्च करने में लगता है कि खाए कि नहीं। फाइनली आप समझते हैं अच्छा ये आइटम लेना, ये आइटम नहीं लेना, प्लान वाल की। उसके बाद आप जाते, आँख तो इधर, तो उछल उछल के जाना पड़ता, समझ लो। मुँह होता मान लीजिए आपका यहाँ, तो आँख से देखते, फिर नाक से सूंघना पड़ेगा, देखने में ठीक लगेगा, लेकिन सड़ा होगा तो आँख यहाँ पर था मान लीजिए, नाक यहाँ होता और मुख इधर होता, तो इधर देखते फिर सूंघते, देखा ठीक है ना, हाँ ठीक लग रहा है, मोटा मोटी चल जाएगा, हाँ ये भी ठीक लग रहा है, डाल का हालत हो क्या? समझ रहे? आप बोलते पहुँच जी हम हरे के साथ कीर्तने में नाच लेंगे, इसका जरूरत है। प्रसाद खाना जो इतना शुभ कार्य है, जो अभी बैठे बैठे आज बाबू जी क्या चल रहा है, हाँ ठीक है ना, कैसी भागवत गीता चल रही है, चल रही है, समझ रहे? तो आँख नाक सब अपने आप यहाँ पर आ गए लाइन से एकदम, आँख नाक देखना भी हो जाता है, सूंघना भी होता है, समझ रहे? अपने आप हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, डिजाइनिंग का कितना पैसा लगा था? हाँ, समझ रहे? भगवान इतना कुछ कर रहे हैं, इसलिए हर समय भगवान को याद करना चाहिए, इसको बोलते हैं भक्ति। तो जो अच्छे साधु का संग करेंगे, अच्छे वैष्णव का संग करेंगे, भजन करेंगे, हृदय जब
अनंत से निवृत्त होने लगता है तो पांचवा स्तर आता है, भगवान सब जगह दिखने लगते, निष्ठा आने लगते। मैंने कहीं पर भी देखते हैं अपने भगवान का हाथ दिखते हैं, क्या दिखता है? तो इस प्रकार से अच्छे से भजन करने से, अच्छे से गीता पढ़ने से, अच्छे लोग का संग करने से भगवान का स्मरण होता है। आदमी हमेशा मन में सोचता है मेरी आपकी कृपा से सब काम आपकी कृपा से सब काम मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा नए स्तर पे आ सकते हैं भगवान के निकट किसी भी इच्छा से, लेकिन धीरे धीरे इसको बोलते अधम श्रद्धा। क्या बोलते कि आप किसी प्रकार से भगवान के पास आ गए, समझ रहे कुछ जैसे अभी हम लोग पूरी धाम गए, वहां हम देखते हैं कैसे टोटा गोपीनाथ जी के विग्रह बैठ गए भगवान भक्तों की सेवा लेने के लिए। सिद्ध बकुल है, भगवान जैसे आप देखे हरिदास ठाकुर जब करे, धूप है वो तत्वन डाल के पूरा पेड़ वहां पर रोज 3 लाख नाम कर रहे थे हरिदास ठाकुर, उनके प्रभाव से वो पेड़ सिद्ध हो गया। फिर राजा देखे उनको जगह जरूरत थी तो उस पेड़ को काटने लगे, लोगों ने मना किया भाई इस पेड़ की जो महात्मा जी इससे जब किया है हरिदास जी ने, आप इसको मत काटे। वो सुने नहीं, ध्यान नहीं दिए, रातों रात पेड़ खोखला हो गया। आज भी जाएंगे पेड़ खोखला है, मेरे पत्ते हरे। तो ऐसे भगवान थोड़े थोड़े चमत्कार करते रहते ताकि हमें कुछ श्रद्धा। अभी भी वो अलाला जाएंगे महापुर ऐसा जगन्नाथ के वीरों में एकदम लेट गए, तो कहा प्रणाम किया, लाला अपने पत्थर पिघल गया, नया
पत्थर पूरा एकदम इतना पिघला है, समझ रहे? तो ये सब को बोलते अदृष्ट। क्या बोलते? कि हाँ कुछ तो है, ऐसा नहीं तो संभव कैसे, कुछ तो नहीं संभव कैसे। और फिर हम महात्माओं से संग करते, साधु संग करते, जब विधि समझते तो भजन चालू करते, हाँ सही बात, साइंटिफिक लगता है। फिर धीरे स्पर्शुत होने लगता है अच्छे भक्तों का संग करने से, हरे कृष्णा करने से। जब मैं हरे कृष्णा करने लगा, पहले मैं 1 साल पहले 2002 में मैं जाता था, तो कॉलेज जाता था हॉस्टल से 1 किलोमीटर साइकिल से, बरसात में कीड़े आ जाते और कीड़ों को साइकिल से दबाता था, मजा आता था। 4 लोग दबाए, समझ रहे? 4 लोग कहानी बोल कर दी, मजा आता। लेकिन मैं थोड़ा हरे कृष्णा थोड़ा करता, इतना बुद्धि भी नहीं थी, थोड़ा ही हरे कृष्णा 2-4 वाले ही किया। अगले साल जब अगस्त में मैं रेनी सीजन में साइकिल से कॉलेज जा रहा था, वही रोड था, वही कीड़े थे, मतलब नए कीड़े हो गए, जो भी वैसे कीड़े थे, वही कीड़े थे, या वही आ गया हो पिछले साल। तो जो भी है वो कीड़े वैसे ही थे। अब मेरी साइकिल वहां से जाती टेढ़ी हो जाती थी बाहर से। देखिए भक्ति में शक्ति है। मैं घर जाता था, टीवी के लिए झगड़ा हो जाता था, लेकिन मैं भक्ति करने लगा तो अच्छा लगने लगा। तो मैं तुमको जो देखा मुझे कोई, तो भजन करने से हृदय सुख होने लगता है, भगवान दिखने लगते हैं, आदमी निष्ठा के स्तर पर आने लगता है। अब उसका जीवन का केंद्र जब भगवान की कृपा को देखने लगता है, तो वो कौन से स्तर पे आ जाता है? बहुनाम जन्मनाम, बहुत ही सुंदर श्लोक है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभः। तो बता रहे बहुत जन्मों तक अच्छा संग मिले, समझ रहे हैं? थोड़ा लोग भजन करें, माला करें, गीता पढ़े, भागवत पढ़े, तब जाके समझ में आता है कि भगवान मेरे शुभ चिंतक है। मैं जितना अपने बारे में सोचा उससे ज्यादा कौन सोच रहे मेरे बारे में? भगवान। तो फिर वो बोलता है भगवान मैं अपनी चिंतन नहीं करूँगा, आप जो बोले वो करूँगा। उसको बोलते ज्ञानवान बाबा। समझ में आया, मैं अपना क्यों दिमाग लगाऊं? मेरे से ज्यादा तो वही चिंतन कर, समझ रहे? इसको बोलते हैं भक्ति में आदमी आगे बढ़ने लगता है। मुझे अपना नहीं, भगवान जो बोले वही करूँगा। तो मुझसे ज्यादा अच्छा मेरे बारे में कौन जानते हैं? यहाँ से सच्ची भक्ति चालू होती है, शुद्ध भक्ति। अन्य अभिलाषा, कुछ इच्छा नहीं। तो पता है भगवान से इच्छा पूरी कर देंगे तो हम इच्छा क्यों करें? हम तो इच्छा करेंगे 2-4 करोड़ की, भगवान देने वाले 100 करोड़, तो हम तो घाटे में रह जाएंगे, समझ रहे? हम तो अपने हिसाब से मांगेंगे, हमारी बुद्धि छोटी है तो छोटा ही मांगेंगे। भगवान इतना बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो इसलिए भक्त को लगता है भगवान मैं अपनी बुद्धि से नहीं मांगूंगा, आप ही देते, समझ रहे? तो अब जाके यहाँ पर क्या होता है? आदान प्रदान चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है? अब भगवान से आप बात कर सकते हैं, समझ रहे? अब यहाँ पर आपका भगवान, अभी तक भगवान के आप क्या थे? गेस्ट थे। क्या थे? तो गेस्ट को सब कुछ तो पता चलता है, क्या कम हो गया, क्या शादी में कोई गेस्ट तो उसको सब पता चलेगा। तो जो होस्ट होता है उसको सब पता होता है। तो अब इस स्तर के बाद आदमी क्या बनता है? भगवान का होस्ट बन जाता है। अभी तक क्या था? अब उसको भगवान के अंतर इंटरेस्ट मिलने लगती है। क्या मिलने लगती है? गेस्ट वाले को नहीं है, गेट से पूछना है, ये नहीं करना, फलाना नहीं करना, बट होस्ट को पता होता है। सब लोग के लिए वो गेट है, पूरी में भी आप जाएंगे, समझ रहे? बाहर वालों के सिंह द्वार से, पीछे गेट से, वेस्ट गेट जो है, समझ रहे? अलग अलग गेट है। साउथ गेट से जो लोकल लोगों को पूछता है, आई कार्ड सब है तो आप लोकल से पूछ सकते। तो वैसे ही भगवान की जब आप निकट होने लगेंगे, क्या उसको रूप गोसाई बोलते हैं,
यहाँ से हमारे आचार्य चालू कर रहे हैं अन्य विलासिका सुनो कि मुझे कृष्ण आपसे कुछ नहीं, मुझे बस आपकी सेवा करनी है। क्या करनी है? समझ रहे? ऐसे थे हमारे प्रभुपाद जी। उनको अपना कुछ नहीं चाहिए, अपना परिवार तक छोड़ दिया। कुछ दिनों पहले मैं तमाल की समाधि में था, मैं मतलब प्रार्थना कर रहा था तो वहां पर उनके एक शिष्य थे, तो थोड़ा महाराज जी को सेवा कर रहे थे, तो मुझे देख मैं जब करा, बोले प्रभु जी डिस्टर्ब करूं आपको? तो जब के सामने डिस्टर्ब नहीं होना चाह था, लेकिन सीनियर थे थोड़ा सा, वृंदावन का प्रसाद ले लेंगे। माला कर रहे थे, माला भी वृंदावन से बोलो का प्रेम करे, बोला प्रसाद ठीक है दे सकते तो प्रसाद ले लिया। तो मुझे एक सेवा करेंगे? बोलिए पूछ। आप महाराज जी कितनी सुंदर सेवा करेंगे, जो 200 बताइए उनके बारे में। पूजा करके आता हूँ, 5 मिनट रुकेगा फिर बता। ठीक है रुक जाएंगे, अब यही बात तब करने वाले। तो फिर मैं आया 15-20 मिनट बाद, बताया महाराज कि कैसे महाराज जो थे कैसे प्रभुपाद को किसी दिए थे, कैसे अपने बारे में बताने लगे, कैसे वो महाराज के संग में आए, तो ऐसी थोड़ी बातें होने लगी। फिर बताने लगे एक बार प्रभुपाद जी के बेटे थे, वो प्रभुपाद से मिलने वृंदावन गया कि प्रभुपाद जी के पास बहुत बड़ी संस्था हो गई थी, करोड़ों अरबों रुपए हो गए। तो बोले प्रभुपाद जी का पैसा दीजिए, तो पापा का पैसा दे दीजिए, बस आप ही का बेटा हो, आप इतनी बड़ी संस्था आपने खड़ी की। प्रभुपाद ने सवाल की बात प्रभुपाद समझाया, देखो मैं कहाँ से करूँ, संस्था का आदमी हूँ, तुम भक्ति करो, माला करो, समझ रहे, तुम भी भक्ति करो। प्रभुपाद ने उसको भक्ति करने के लिए, फिर भी बार बार मांग रहा था, बना करने बंदी का। प्रभुपाद के बगल में तमाल के समाज थे, प्रभुपाद ने बोला तमाल मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मेरे अकाउंट में पैसा है कुछ? आपके अकाउंट में पैसा तो नहीं, आपके अकाउंट में पैसा तो अकाउंट में पैसा नहीं, दूं कैसे? मेरे अकाउंट में पैसा होता तो देता, पैसा ही नहीं। एक काम करो, तुम बुक ले जाओ, तुम्हारी बुक ले जाओ, 10-20 हज़ार की बुक ले जाओ और बांटो, प्रचार करो, तो भक्त भी बनेगी और तुमको सस्ते रेट में दे देंगे, एकदम कॉस्ट प्राइस में दे देंगे। अगर 200 रुपये बेचते तो 100 रुपये दे देंगे, तो उसको बेच के प्रचार भी करो तो कमाओ भी, तो तुम्हारा प्रचार भी होगा, भक्त बनेंगे, तुम्हारी भक्ति होगी, पढ़ो पढ़ाओ कमाओ। समझ रहे? बोले पैसा दे दीजिए, तमाम पैसा है, बोले नहीं। फिर वो कुछ बुक लेके गया 10-15 हज़ार का फ्री, बोला अभी पैसा देने का जरूरत नहीं, जैसे बेचोगे दे दे। उसका चले गए वो बोले तमाम मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, बोला है ना प्रभुपाद। तो तुम फिर बोला उसने बोला नहीं पैसा, मैं जब तुमसे पूछा पैसा तुम बोला नहीं, समझ रहे? अभी तो तुम बोला पैसा है, वो हंसने लगे। मुझे पता था कि आप क्या बुलवाना चाहते हैं, मुझे पता था कि आप मुझसे क्या बुलवाना चाहते हैं। तो खुश हो गए कि देखिए अपना बेटा आया था प्रभुपाद, उनको अपना बेटा नहीं देख रहे, अपने आप को कृष्ण का बेटा देख रहे थे और उसको भी जोड़ना चाहते, तुम भी कृष्ण से जुड़ो। ऐसे थे प्रभुपाद जी, उनको पूर्ण रूप से भगवान में लीन हो गए थे। अपना खुद का बेटा जाया हुआ बेटा आ जाए, उसको भी वो पैसा तुम कृष्ण भक्त बनो और उसके लिए बुक ले जाओ, थोड़ा उससे 2 पैसा रख लो, कोई दिक्कत नहीं, भक्त। इसलिए 5000 साल पहले जब गोपियां भगवान का स्मरण कर रही है कि भगवान प्रकट हो जाइए, तो उसमें राधा जी श्लोक आती है, तब कथा विरह में कृष्ण के लिए बोलती है कि भगवान आपकी विरह अग्नि को मतलब आपसे भूल जाते, तो हम पे सबसे बड़ी कृपा इस विरह अग्नि को मिटाने के लिए संत महात्मा करते हैं, जो हमें आपके बारे में बताते हैं। समझ रहे? वो गान करते हैं दुरुस्त से तब कथा ये 10वें स्कंद के 31 अध्याय का श्लोक। तो गोपी कहते
बाप बोलकर बोल रही है तब कथा तब तप्त जीवन, जो आपकी कथाओं को किसी को सुनाते, जो पूरे हृदय जो तप्त हो रखा है। हम लोग आज दुनिया में, अभी मैं गया था आज भुवनेश्वर में हुआ था, कल हम भुवनेश्वर में अनंत वासुदेव में कुछ लोग टूर दे रहे थे, तो कल एकादशी का 64 माला भी कर रहे थे वहां बैठे। तो कुछ स्टूडेंट्स को, मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, तो उनको दिखा रहे थे। तो सुबह 8 से 9 घंटा क्लास लिया था। वो दुनिया की बड़ी शुद्ध स्थान है, पूरे सब तीर्थों का जल वहां पर बिंदु सरोवर लीला बता रहा। और मैं देखा वहां पर फोटो शूटिंग चल रहा है, समझ रहे, प्री वेडिंग शूटिंग चल रहा है, समझ रहे, लड़का लड़की, समझ रहे, इस एंगल से उस एंगल से, समझ रहे, फोटो खिंचा रहे। यहाँ शिव जी और पार्वती जी ने भगवान की लीला का फोटो खिंचाया, ये लोग अपनी लीला का फोटो खिंचाया, समझ रहे। गुरु जी ने मेरा नाम भी दिया कुमार लीला, हम लीला बता रहे, कुछ कर रहा है कुछ और, समझ रहे, लीला ही चल रही है। कोई बता रहा है कुछ और लीला कर रहा है, बताया कुछ और जा रहा है, सुन कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, समझ रहे। कलयुग बोलते कुछ है लोग, समझते कुछ और है, करते कुछ और ही है। सोचिए इतनी शुद्ध जगह पे वो क्या कर रहे हैं। हमें दिन भर जब दिन भर डेटिंग चल रहा था, इधर तो उधर, इतो डेटिंग उतो डेटिंग, सब जगह। बोला बाप रे बाप, ये शिव जी भी सोच के हंस रहे होंगे, इतना बढ़िया कुंड बनाया मैंने, समझ रहे, यहाँ पर भगवान भक्ति करेंगे लोग और ये लोग तो कुछ और ही कर रहे, समझ रहे। जो भी है तो 5000 साल पहले राजा जी बता रहे कि जो लोग भगवान आपके विरह में तड़प रहे, दुनिया में सब लोग तड़प रहे विराट कृष्ण के, उस तड़प को मिटाने के लिए स्त्री सुख खोज रहे, पुरुष सुख खोज रहे, पैसे में सुख खोज रहे, इंद्र तृप्ति में कुछ सुख खोज रहे, लेकिन वो सुख भगवान की भक्ति में। और इस चीज को जो प्रकट करते, राजा रानी बोलती है, जो घूम घूम के प्रचार करते, वो पूरी ताजना क्या बन जाते हैं। ऐसे हमारे उड़ीसा में परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जाके लोगों से भीख मांग मांग के, आप लोग मुझे भीख दीजिए, हरे कृष्णा कीजिए। तो बोला मैंने भुवनेश्वर के अंदर खोला है कि लोग भगवान के लिए रो सके। आज लोग रो रहे हैं भौतिक चीजों के लिए, वास्तविकता में रोना चाहिए किसके लिए कि हे भगवान, आपको छोड़ के मैं इतने जन्मों से भौतिक चीजों में सुखी होने का प्रयास कर रहा हूं, हो नहीं पा रहा, समझ रहे। मेरे को भौतिक सुख और बांध रहा है, कष्ट दे रहा है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता। जीवात्मा कभी भी भौतिक सुख से सुख नहीं होगा, ये बंधन है, शरीर अविद्याजाल जड़ेंद्रियता का, ये पूरा जाल है, जीव पहले इसे सामने जितना फैलाएंगे उतना बढ़ते जाएंगे, लेकिन निकलने का उपाय भी नहीं है। एक ही उपाय है, भगवान का रस प्राप्त करना। वैसे ही राधा जी बोल रही है कि ये रस जो बांटते हैं वो बहुत प्रिय हो जाते हैं। कौन क्या हो जाते हैं, भूरी ताजा। तो 5000 साल पहले राधा रानी कृष्ण के बिना किसका स्मरण कर रही है, तो भारती कृष्ण। ऐसा भक्ति साधु संग क्या हम लोग क्लास दे तो बताया था 2016 ऐसा कोई बात 15 की बात 2012 की बात। तो मैं सामने बैठा था, बोल क्या बताओ कि राधा जी क्या बोल रही, भूमि गणती दे भूरी ताजा, जो पूरे घूम के पूरे विश्व में प्रचार करते वो बहुत ही मेरे प्रिय है भूरी ताजा। बोला किसने घूम के प्रचार किया पूरे विश्व में, तो राजा ने बोला 5000 साल पहले राजा ने इसका स्मरण करी थी। बात की ऐसे प्रैक्टिस हम लोग जुड़े, समझ रहे, सोच सकते हैं इनको परम प्रिय श्रीमती राधा रानी स्मरण करें। तो जब ये गोपी के गान कर रहे हैं, पहले श्लोक में बोलती जयति तेधिका जड़बड़ा
का स्मरण तो स्वयं राधा रानी भी करते हैं। और शुद्ध भक्त का चिंतन होता है कैसे भगवान को आत्मेन्द्र प्रतिवांछा हरे कामना, कृष्णेन्द्र प्रतिवांछा हरे प्रेम। तो जब रूप गोस्वामी सिखाते जब हम कृष्ण की प्रीति के लिए भजन करेंगे तो चमत्कार होने लगते, उसको बोलते शुद्ध भक्त। पहला फल क्या है? क्लेशाग्नि। आपके जन्म जन्म के कष्ट अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जन्म जन्म के कष्ट आसानी से खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि श्री कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। हम कृष्ण की ओर आकर्षित होना चाहते, अरे शुद्ध भक्ति कीजिए, कृष्ण आपसे आकर्षित हो जाए। दो तरह से शुद्ध भक्ति कर सकते, क्या तो आप कोई इच्छा मत रखिए, दूसरी तरह क्या है, शुद्ध भक्त जो बोले करते रहिए। और हम लोग कितना बड़ा भाग्य, गोपाल जी शुद्ध भक्त है कि नहीं है कि नहीं है? डाउट है क्या? डाउट है, थोड़ा पढ़िए उनकी, उसको आपको विश्वास होगा कि शुद्ध भक्त। अगर आप उनकी पुस्तक पढ़ते तो आप शुद्ध भक्ति ही कर रहे हैं, उनका आदेश पालन करें तो आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? इसलिए ये पुस्तक को मजाक मत समझिएगा, कृष्ण प्रेम है। ये भगवत गीता ये मत सोचिएगा 200 रुपए की पुस्तक, ये कृष्ण प्रेम है। क्या है? ये भगवान का प्रेम है। इसलिए बोल के पी जाइए, अपने आप कृष्ण प्रेम आ जाएगा। ये कोई साधारण पुस्तकें नहीं है, ये कृष्ण प्रेम ही है। तो इसलिए बहुत बड़ा भाग्य है हम लोग का, हमारे गोपाल जी इतनी सारी पुस्तकें दी। गोपाल जी ऐसे आचार्य है, इससे पहले के आचार्यों ने भजन किया जा रहा, चैतन्य महाप्रभु आए, प्रचार हुआ, फिर धीरे धीरे सब असंप्रदाय आ गई, संप्रदाय, और धीरे धीरे कोई प्रचार नहीं करते, 2-4 बाबा जी लोग बस भजन किया करते। भक्ति विनोद ठाकुर की तो ऐसी अवस्था हो गई कि वो चैतन्य चेतावनी थी ओडिशा में, उनको खोजने में 8 साल लग गए। कितने साल लग गए? आज यहाँ लाइब्रेरी में पड़ी है, आपके घर घर में पहुंच चुकी है, पहले 8 साल में कॉपी खोजने में लगे। राजगोपाल जी के पास से पूरे विश्व भर में सबसे ऊंची शिक्षाएं घर घर में पढ़ते नहीं है। वो अलग बात, व्हाट्सएप पढ़ने का समय है लोगों के पास, लेकिन भगवान की गीता पढ़ने का 700 श्लोक है, फिर भी हम लोग को मुखस्त नहीं। फलाना कितना पैसा लिया था 5 साल पहले, उसे याद। वो माता जी को घूम के देखी थी, उसका शादी में गए थे, हमको सूट नहीं दी थी, सब याद है। लेकिन ये जो मेन चीज है भगवत गीता, हमें याद नहीं। समझ रहे क्या कठिन है 700 श्लोक याद है? तो ये आप लोग से विनती है कि शुद्ध भक्ति बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। आचार्य बताते रूप रघुनाथ पदे हइवे आपूर्ति। ये जो रूप सनातन ने हमें, महापुरुष रूप सनातन को शिक्षा दी, उन्होंने ग्रंथ दिए, भक्ति स्वामी सिंधु इत्यादि, उनका पूरा सार है प्रभुपाद जी की पुस्तक में। इनको पढ़ना चाहिए, अद्भुत है। प्रभुपाद जी रात रात भर कर जग के बुक लिखे, समझ रहे? पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? समझ रहे? तो आप जब पढ़ेंगे तो आपके अंदर भाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कि भगवान चाहते क्या। और मुझे लगता है प्रभुपाद से ज्यादा क्लियर भाव किसी और आचार्य ने नहीं दिया, समझ रहे? जितना भाव गोपाल ने प्रकट किया अच्छे से, उतना और किसी आचार्य बाकी ने प्रकट किया। लेकिन आज कर लीजिए, हम आपको चैतन्य चेतावनी श्लोक सिखाएंगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या भाव था। इसके लिए आपको हम चैतन्य चेतावनी की अंत लीला के 3रे अध्याय के 49वें श्लोक में ले जाएंगे, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपना भाव प्रकट कर रहे हैं हरिदास ठाकुर के सामने। अंत लीला में हरिदास ठाकुर के पास महाप्रभु बैठे 3रे अध्याय में 49वें श्लोक में, और हरिदास ठाकुर को बोलते
समझ रहे? बहुत सुंदर है, चैतन्य चेतन अमृत ही है, समझ रहे? वो बोलते 3.49 आत्मदिन प्रभु हरिदासेर मिलिला आत्मदिन प्रभु हरिदासेर मिलिला ताहा लइया गोष्ठी करी तार पुछिला। एक दिन महापू हरिदास ठाकुर से मिले और अपने हृदय की बात सबको बताते। मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम, पत्नी की अपना सबका बात सबको बताती है, इंतजार करती पति कब आएगा, तो उसको डाउनलोड करते रोज 1 घंटा उसका सुनना, समझ रहे? तो वैसे ही भगवान अपनी बात किसको बता रहे? हरिदास सुनो मेरी कुछ बातें, समझ रहे? कितने प्रिय है हरिदास। वो क्या बोलते? हरिदास कोली काले जोनो अपार, हरिदास कोली काले जवन अपार, हरिदास कोली काले जवन अपार, हरिदास कोली काले जवन अपार, गो ब्राह्मण हिंसा करी महा दुराचार, यवन हो गए। यवन मतलब जो मुस्लिम कुल में जन्म लेते हैं, किनको यवन बोलते हैं? यवन मतलब नहीं, मुस्लिम कुल में जन्म लिए। यवन मतलब जो वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करते उसको बोलते हैं मुस्लिम लोग। यवन नहीं, जो वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करते वो क्या होते हैं? जैसे गाय मार के खाना क्या है? पाप, समझ रहे? गाय को मारना है कि नहीं? तो जो व्यक्ति भी गाय खाता है या जानवरों का मांस खाता है, क्या यवन? बोले हम तो नहीं खाते, लेकिन आप वैदिक नियम का पालन कहाँ करें? एक बार मैं गृह प्रवेश में गया, मेरे को बुलाया कीर्तन करवा, 400 लोग का खाना था। फिर मैं सुबह उठ के जब कर रहा था, देखा कितना रसगुल्ला फेंका हुआ है, कितना पनीर फेंका हुआ। बोला आप तो इतना बड़ा उत्सव किए कि आपका पुण्य होगा, ये लोग जितना जूठा फेंके ना, पता है किसको पाप लगेगा? लोगों को पाप लगेगा, लोग फेंका। नहीं, मनु संहिता बोलती है जो खिलाता है उसको ही पाप लगता है, 7 लोगों को पाप लगता है। जो मांस खाता है उसको ही पाप लगता है, जो उसको खरीद के लाएगा उसको भी लगेगा, जो बेचेगा। जैसे कोई गुटखा खा रहा है तो केवल खाने वाला पाप लगेगा, जो बेच रहा है उसको भी लगेगा, नहीं लगेगा? उसको भी लगेगा, समझ रहे भैया? जो आदमी कुछ गलत कर रहा है, समझ रहे, वो आदमी चोरी कर रहा है, लेकिन जो प्लानिंग किया उसको भी तो पाप लगेगा, जो उसको गाइड किया ऐसे चोरी करना, समझ? सबको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? मनु संहिता में 7 लोग पाप लगते हैं। तो बोला देखिए आप तो इतना बड़ा उत्सव कराया, लाख रुपया खर्चा किए, लेकिन आपको पुण्य मिले पाप मिले? तो इतना तो पता नहीं। तो लोगों को वैदिक संस्कृति नहीं पता है, और फिर क्या होगा? नरक जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? तो इसलिए महापुरुष चिंतित है कि दास लोग तो वैदिक संस्कृति का पालन ही नहीं कर रहे, ये लोग तो नरक जाएंगे, इनका कैसे उद्धार होगा? तो अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि इनका उद्धार कैसे होगा? समझे? यहाँ सवाल कौन बोलते होई वे उद्धार, तारे सुना देखिए दुख अपार, तो यवन लोग को नरक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और आज हमारे भक्त लोग भी यवन के जैसे हो गए, समझ रहे? माला करते, तिलक पहनते, लेकिन बाजार से अंकल चिप्स खरीद के खाते। अब बोले कोई अंकल चिप्स खाने में क्या दिक्कत है? पहले जमाने के लोग बाजार में नहीं खाते थे,
पहले के लोग बाजार में नहीं खाते थे, घर में ही खाते थे और बाजार में टॉयलेट करते थे, घर के बाहर टॉयलेट। अब कलयुग उल्टा हो गया है, अब बाजार में ही खाते और घर में टॉयलेट करते। मोटा मोटी से बस 180 डिग्री। आजकल माताएं भी बच्चे को 50 रुपया देते, बेटा सुबह सुबह स्कूल में बाहर बैठे चिप्स खाते। आपको लग रहा है क्या भक्त लोग के घर में भी चॉकलेट खाते रहते हैं, क्या खाते? एक बच्ची का आगे प्रश्न था तो मेरे को बुलाया गया, ऐसे बुलाते रहते बहुत जगह पे। एक जगह बर्थडे था एक व्यक्ति का, एक छोटे बच्चे का, तो उसके दादाजी आए, इतना बड़ा गिफ्ट देगा, बोले क्या देगा, इतना बड़ा चॉकलेट देगा है डेयरी में। एक जगह मैं बेचता है प्रोग्राम के ऊपर, कोई बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, आप क्या बोलते हैं, क्या नाचते हैं, आप क्या नाचते हैं, बड़ा मजा आया समझे, आपको कुछ गिफ्ट मिला, मुझे चॉकलेट गिफ्ट दिया, अरे बाप रे, हम नहीं खाते थे। कलयुग ऐसा आ गया है कि लोग साधु को भी क्या देते हैं। एक घर में चपड़ा प्रोग्राम किया मैं, तो मेरे होस्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो मेरे साथ बहुत दिन से जुड़े हुए, सोलह वाला करते, तो वहां पर मैं जब बैठा था तो बोले महाराज चाय पिएंगे, तो चाय लेके आ गया। बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैं होस्ट को बोला है तो जी आप तो इतने साल से जुड़े हैं, आप बताया नहीं कि वो चाय नहीं पीते। वो हंसने लगे, बोले हम लोग घर में बहुत साधु आते, हमारे घर में गलती हो गया बताना भूल गया, लेकिन जितने भी साधु आते सब चाय पीते हैं, आप लोग पहले साधु है जो चाय पीते। तो आजकल कलयुग में तो साधु लोग भी पाप कर रहे हैं। मैं हरिद्वार में ऐसे अकेले घूम रहा था, परिक्रमा कर भगवान के मंदिर में रुककर, वहां पर सुबह सुबह और बोले चाय पिएंगे महाराज, और इतना बड़ा भंडेरे में, इतने बड़े पतीले में, बोले हम लोग रोज चाय पिलाते हैं, हम लोग कार्तिक में सेवा करते हैं, 5-5 हजार कप चाय रोज पिलाते हैं। सेवा का भाव हाथ से जाएगा नहीं, कैसे सेवा करना है समझ रहे हैं? तो आप सोचते हैं अंकल चिप्स खिला रहे, चॉकलेट खिला रहे, लेकिन आप बताइए समझ रहे, ये भी कार्तिक में घर प्रोग्राम किया तो चॉकलेट ऐसे करके लटका के रखे, समझ रहे, डेकोरेशन के रूप में सबको बांटा जाएगा बाद में टॉफी। तो बोला देखिए चॉकलेट की कंपनी में आपको लग रहा है चॉकलेट तो खराब नहीं, लेकिन आप बताइए चॉकलेट की कंपनी में जो चॉकलेट पैक कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है ना, कारीगर कर रहा है ना, आलू कटिंग करना, आलू सुखाना, आलू चिप्स बनाना, फ्राई करना, बनाना, पैक करना, कारीगर करे कि अपने आप हो जाएगा? उसमें बहुत मुस्लिम कारीगर भी होंगे कि नहीं होंगे? वो मुस्लिम गाय खा क्या होगा, वो पैक किया है, आपको पाप लेगा कि नहीं लेगा? वो घर से गाय खा के आया, पैक किया है, उसका पाप आपको लेगा कि नहीं लेगा? तो आज हम लोग यवन हुए कि नहीं हुए, नरक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 100%। इसलिए महाप्रभु चिंतित है हमारे बारे में कि हम लोग का उद्धार कैसे होगा। एक माता ये सोना माला करती थी, तिलक हमको आशीर्वाद लेके तुम्हें बाजार में कीर्तन कर रहा था, देखा वो अपना दुकान में लोग क्या बेच लिए, चाय और बिस्कुट और क्या बोलते हैं सिगरेट उगरेट सब दुकान। वो आशीर्वाद दे, बोले क्या आशीर्वाद दे, क्या आपका दुकान चले? खैर वो तो बेचारी उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, समझाएंगे समझ जाएंगे, लेकिन देखिए कैसी संस्कृति, कैसा यवन कुल छा गया है। इसलिए महाप्रभु चिंतित थे कैसे इनका उद्धार होगा, हरिदास कैसे इनका उद्धार होगा, लोग नरक जा रहे कैसे बचाएं, ये भगवान का हृदय, कैसे इनका उद्धार होगा। हरिदास ठाकुर ने क्या बोला, हरिदास को हे प्रभु चिंता ना करी, प्रभु चिंता ना करी, हरिदास कहे प्रभु चिंता न करिया, हरिदास कहे प्रभु चिंता न करिया, यवनेर संसार देखी ठाकुर ने बोला कि भगवान चिंता मत कीजिए, इसको बोलते हैं भक्त, इसको बोलते हैं भक्त। मतलब ये नहीं कि भगवान लिस्ट है बहुत लंबी, समझ रहे आप तो जानते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे, समझ रहे? तो ये कोई भक्ति थोड़ी ना होगी, अपनी लिस्ट लगा दी भगवान देख लीजिएगा।
यहाँ पर भक्ति मतलब भगवान आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, आप चिंता मत, आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, आपका प्रॉब्लम। और भगवान का प्रॉब्लम है कि लोग भक्ति नहीं कर रहे, लोग गलत राह में जा रहे, वो लोग नरक की तरफ जा रहे। भक्त मतलब जो जादू से खाए, वो बोले हरिदास ठाकुर ने प्रॉमिस किया भगवान मैं घर घर जाऊंगा और सबको हरे कृष्ण के बारे में बताऊंगा। और अब चिंता करने की बात ही क्या है, अब तो आप आ गए। पहले नाम करने में अपराध हुआ करता है, पहले गुरु जी सबको नाम नहीं देते, पहले बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, पाप छोड़ो तब हरे कृष्णा मिलेगा। पहले का नियम था, भगवान ने बोला था थोड़ा पाप छोड़ो, ये सब तो अंत कदम पापम, पाप छोड़ोगे तब नाम में रुचि आएगा, नहीं तो अपराध होते रहेगा, नाम कर ही नहीं पाओ। लेकिन इस अवतार में तो आपने नाम में अपराध हटा ही दिया है। कोई चाय पिए दारू पिए जैसा भी माला करेगा तो अपने आप छूट जाएगा। पहले क्या था, छोड़ दिया तो लोग बोलते थे भैया छोड़ गया, चाय छोड़ गया, अगले जन्म में मिलेंगे, इस जन्म में तो नहीं होगा। चाय छूटती थी, हमारी मम्मी की चाय नहीं छूटती थी, 50 साल से पीती आई थी, बोलते बेटा तुम दिन भर उपवास करा लो, चाय पिला दो। समझ रहे? तो ये कलयुग में हम देखते हैं कि पाप छूटते नहीं, पकड़ लेते, फेविकोल का जोड़ है, हम टूट जाएंगे लेकिन जोड़ नहीं टूटेगा, ऐसी हालत हो जाती है। इसलिए कलयुग में कोई भक्ति नहीं बन रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु ने आके बोला ठीक है कोई बात नहीं है, हम नियम चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, गोलोके प्रेम गौर हरि नाम, मैं ये तुम लोग को फ्री में दे देता हूं, अपराध का कोई विचार नहीं करेंगे, तुम दारू पियो जो पियो आ जाओ, छुड़वा देंगे हम। तो पाद जी बोलते ये चैतन्य महाप्रभु कृपा से आज विदेशी लोग भक्त बने, तो एक आदमी भक्त नहीं बनता, कंडीशन था पाप छोड़ो, पाप छोड़ ही नहीं पाते लोग। आज हम लोग जो भी भक्ति करें किनकी दया से, चैतन्य महाप्रभु की दया। मैं तो पाप छोड़ नहीं पाते, महाप्रभु पाप मत छोड़ो, तुम मेरे को पकड़ो, पाप छुड़ाएंगे हम। कृष्ण बोलते पाप छोड़ो, स्वाभाविक सी बात, कोई भी आदमी बोलता क्वालिफाइड हो तब एडमिशन मिलेगा, लेकिन इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया, तुम एडमिशन ले लो, क्वालिफाइड हम बता दो, तुम एडमिशन लो हम देख लो। ऐसे हमारे चैतन्य तो हरिदास ठाकुर चिंता मत की महापू, अब आपके नामों में तो इतनी शक्ति है और आपने अपराध भी हटा दिया, हम घर घर जाके बोलेंगे, बोलिए सब लोग हरे कृष्णा, और सब लोग भक्त बन जाएंगे, पूरा दुनिया भक्त बन जाएगी, हरि बोल, पूरा भुवनेश्वर भक्त बन जाएगा, पूरा IIT का एरिया भक्त बन जाएगा, बस सबको हमको हरे कृष्णा बोलिए। इसलिए हर भक्त का जो भगवान पसंद करना चाहते हैं उनको भगवान के अनुसार जीना चाहिए। भगवान की बड़ी चिंता है कि लोग भक्ति नहीं कर रहे, तो कितने लोग भगवान को खुश करना चाहते हैं, तो आप लोग सबका दायित्व है, इतना सुंदर हरिनाम भगवान ने दिया है, इसको आप लोग इसका आस्वादन कीजिए और दूसरों को भी आप बांटेंगे, पहले खुद भी आस्वादन कीजिए, अच्छे से भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये बहुत शक्तिशाली भगवान से अभिन्न है। मैंने देखा बड़े से बड़े प्रॉब्लम ही हरिनाम सॉल्व कर देते। हमने हजारों भक्तों को ये नाम दिया है, देखा उनके जीवन में बड़ी बड़ी समस्या थी। एक व्यक्ति हमारे पास आए, रोने लगे, प्रभु जी मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। बोले क्या हो गया भाई? कोई जो बिजनेस टच करते हैं मेरा लॉस हो जाता है, समझ ले, जहाँ हाथ लगाते लॉस हो जाते हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी हो गई। तो बोला पहले आप पाप करते थे? बोला हाँ मुझे पहले बहुत पाप किया, पहले जुआ अड्डा चलाते थे, दारूबाजी करवाते थे। बोला देखिए पहले के पाप अब उदित हो रहे हैं, उसका फल, इसलिए आपको कष्ट आ रहा है। बोला घबराइए, बोले कुछ सॉल्यूशन दीजिए। बोले देखिए भगवान में शक्ति, आप इसका पाप खत्म कर सकते। हमने सुना आपने बड़ी शक्ति, बोले मेरे में कोई शक्ति नहीं है, आपने बहुत लोग हेल्प किया। बोले मैंने कुछ नहीं किया, भगवान का नाम दिया है, आप भगवान का नाम कीजिए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, आपके सब पाप खत्म हो जाएंगे। पहले के पाप उदित हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, आप माला लोग एक माला दिया, बोले करेंगे? बोले हाँ कोई जो बोले करेंगे। तो मैं एक माला दिया, बताया ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 राम।
बोले प्रभु जी एक बात मुझे, आप कितना करते हैं? बोले हम बहुत करते हैं। ये पूछने का जरूरत नहीं, बताइए आप कितना करते हैं? बोले आपको उतना करने का जरूरत, आप एक चीज नहीं, बोले तो बता दीजिए कितना करते हैं? बोले मिनिमम 16 करते हैं। तो हम भी 16 करते। बोला अरे बढ़ाइए, एक माना चाहिए। बोले हम भी करें। बोला एक मिनिमम की बाकी आपकी इच्छा। और फिर मैं 2 साल बाद फिर से उधर प्रोग्राम में गया धनबाद तरफ, तो फिर से बैठे। वो कीर्तन में खूब नाच रहे थे और मैं पहचान नहीं पाया। बोले पहचाने बाबू जी, आपने मेरे को माला दिया था। छोड़ दिया उपराग, हम कितने लोग को माला देते हो, उपराग मिल जाते तो बोलते वो छूट गया, नहीं रवाज है तो फिर से चालू करते। तो मैंने पूछा और माला चल रहा है? 18 माला चल रहा है भाई। बोली भगवान की कृपा से हमारा बच्चा भी हो गया। बोलो वाह क्या बात है। और बोली हमारा बिजनेस चालू के चमक गया, समझ रहे? अभी हमारा खुद का घर बना लिए, गोडाउन भी पूरी इनॉग्रेट होने वाला में रही। भगवान के नामों में शक्ति है। अभी उन्होंने पूरा भागवत पढ़ दिया और कभी 8वें स्कंद पढ़ रहे। बहुत अच्छा बिजनेस भी चलता है, रोज आधा घंटा 1 घंटा 10 साल से पढ़ रहे। समझ रहे? तो इस प्रकार से हम देखते हैं भगवान की भक्ति कोई करेगा तो 100% उसके जीवन में चमत्कार होकर ही रहेगा। इसलिए आप लोग सबसे विनती है कि भगवान को जोड़िए, और केवल जोड़ना नहीं, दूसरों को भी उससे, तो ये आप लोग से विनती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अच्छे से भगवान का भजन कीजिए, भगवान की पुकारिए। और इस सुंदर उपदेश को, सरल उपदेश, कितना सरल है, कोई कठिन है क्या? हरे कृष्ण करना कठिन? पहले जमाने में लोग हिमालय जाया करते थे, इतना सरल बना दिया, बस हरे कृष्ण कीजिए सब कुछ हो जाए। भगवद गीता पढ़ी, बहुत सरल है, समझ रहे? और दूसरों को बांटी। ये हमारा चैतन्य महाप्रभु का उपदेश था। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? आपने लोग बोले कि भगवान के जेब में पहला वाला नोट, सेकंड नोट में तो नाम कैसे आएगा? क्या आप बोले पहले से दूसरे में कैसे आएगा? नहीं, पहले और दूसरे दोनों कुछ नहीं, लेकिन कैसे आएंगे? कैसे? आप कौन से डायरी में समझ रहे? आपको लग रहा है दोनों डायरी में नहीं। कितनी माला करते हैं? 16 माला करते हैं, समझ रहे? आप कौन सी परंपरा में दीक्षा लिए पता है आपको? आपके परम गुरु कौन है? प्रभुपाद जी। कौन है? जब आप ऊपर जाएंगे ना तो जय विजय आपको सैल्यूट होगी। किसके आदमी बोल? स्वामी प्रभुपाद नमामि विष्णुपादाय गणप्रस्ताय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत। रेड कारपेट एंट्री लाओ, इनके लिए मिठाई मिठाई सब समझ रहे, गोलों के सब लोग हारेगा आपको वेलकम। समझ रहे? प्रभुपाद के आदमियां, और आपके हाथ में वैष्णव की सेवा चल रही। आप इतने लोग प्रसाद खिला रहे, जो प्रसाद ब्रह्मा जी को नहीं मिलता था, नारद को नहीं मिलता, तो चुप चोरी करके लिए भगवान से लक्ष्मी जी चोरी करवाना पड़ा। समझ, इतना दुर्लभ प्रसाद आप अपने हाथों से बांट रहे। क्या भाग्य आपका, समझ रहे? ऐसा मत सोचिए कि आप कौन सी डायरी में, आप तीसरी डायरी में। ये चैतन्य महाप्रभु वाला लीला चल रहा है, समझ रहे? तो कोई साधारण लीला चल रहा है क्या? समझ, आप राधा रानी की डायरी में, वो कृष्ण का डायरी में कहा है, समझ रहे? ये तीसरी लेवल की डायरी चल रही है, समझ रहे? जो लोग भी प्रचार कर रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु की डायरी में। परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज ने बोला कि महाप्रभु ने आदेश दिया। मेरे महाप्रभु सुनते थे, बंगाल में बोलते थे राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे श्रवा, राधा कृष्ण बोल बोलो बोलो रे श्रवा। ए शिखा दिया शबना दिया, पीछे नीचे गौरानी ताई, सिखा दिया शबना दिया, पीछे नीचे। तो महाप्रभु पूरे इलाके में घूम घूम के सबको बोल रहे कि आप लोग हरे कृष्णा बोलो, समझ रहे? तो ये उनका आदेश था कि हमारा आज्ञा गुरु और तार रहे थे।
तो जो भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में मदद कर रहा है, महाप्रभु जय भगवान ने बोला वो अभी भी चैतन्य महाप्रभु की लीला में है, पोस्ट चैतन्य लीला में। तो आप कौन सी लीला में है? डायरी में नहीं, आप लाइव पेज में, समझ रहे हैं? आप लाइव स्टेटस में, किसमें? डायरी छोड़िए, लाइव स्टेटस चल रहा है। क्या चल रहा है? डायरेक्ट लीला चल रही है। जो मंजरी लोग होती है, जैसे गुण मंजरी, भक्ति ठाकुर, कमल मंजरी, ये लोग का पोजीशन गोपियों से भी ऊपर है। कुछ जगह पर गोपियों को भी प्रवेश नहीं, बहुत सारी गोपियों को कुंज लीला में प्रवेश उतना नहीं है, लेकिन मंजरियों को प्रवेश है, क्योंकि उनको राधा रानी को पानी देना है, रंग रेडी करके देना है, ये रेडी करना है, साड़ी रेडी कर देना है। एक बार श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ जल विहार करती है, फिर जल से बाहर आती है, तो बाहर आती है तो फिर अपने कपड़े बदलती है, तो ध्यान देती है, अरे चिंतित हो जाती है। तो बगल में रूप मंजरी रहती है, रूप गोस्वामी, तो हे रूप मंजरी, हे मेरा नाक का मोती गिर गया, सांस चिल्लाएगी। हमारी राधा रानी बहुत अच्छी, हमेशा कुछ बुला के आती, कभी पाँव का गिरा के जाएंगी, कभी हाथ का गिरा के आ जाएंगी, कभी नाक का, कभी कान का, समझ रहे? तो आज क्या गिरा दी? नाक का गिरा गया। तो रूप मंजरी को टेंशन में आ गई, उन्होंने बोला गुरु मंजरी को, है देखो, तो गुरु मंजरी नीचे गए। अभी गुरु मंजरी श्रीनिवास आचार्य बैठ के क्या करें? भगवान का ध्यान करें। शिष्य लोग बोले गुरुजी को क्या हो गया? एक दिन हो गया, ध्यान करे, कहीं जीवित है कि मर गए, क्या हो गया? उनको पता है लीला में। गुरुजी कहाँ पर है? लीला में अंगूठी खोज रहे, नथनी खोज रहे। तो 2 दिन बाद मिला तो रूप मंजरी को दिए, रूप मंजरी राधा रानी के नाक में डाली। उसके बाद रानी थक गई थी, उनका पाँव कपड़ा बदलने के बाद मसाज करने लगी। एक पाँव रूप मंजरी दबाए, एक गुण मंजरी, और दबाते दबाते राधा रानी बहुत खुश हो गई, तो अपना पान जो थी किसको देती? गुण मंजरी को देती। अभी 3 दिन बीत चुका, शिष्य लोग चिंतित, गुरुजी है कि नहीं है, क्या हो गया? अब पकड़ लीला हो गया, क्या हो गया? वो लोग खड़े थे, एकाएक वो वापिस आ गए और उनके मुंह की सुगंध पूरी चारों तरफ फैल जाती। तो सब लोग देखते हो उनके मुंह में क्या है, सब शौक रह जाते, वो कुछ बताते नहीं, सब समझ जाते कि उसको लीला, समझ रहे? तो ऐसे ऐसे आचार्य लोग हमारे परंपरा में हैं, उन लोग की सेवा कर रहे हैं। तो जो राधा रानी की रास लीला होती थी, वही लीला अभी चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला है। रास में राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम है, और यही कृष्ण के प्रति प्रेम राधा रानी के जीव के प्रति जब प्रकट होता है तो करुणा के रूप में प्रकट होता है। राधा रानी का हृदय भगवान के प्रति प्रेम है, वही प्रेम कैसे प्रकट होता है? जैसे माँ है तो पति से बहुत प्रेम करते हैं अपने पति से, लेकिन उसका पति के प्रति प्रेम कैसे प्रकट होगा? बच्चों के प्रति प्रेम होगा कि नहीं होगा? एक बच्चा अगर भुला गया तो माँ उसका चिंता करती कि नहीं? तो वही राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु आए हैं। वो भाव क्या है? कैसे जीवात्मा मेरे भगवान की लीला देखती है, उन सबको लेके जाना है कृष्ण। और ऐसे आंदोलन में आप सेवा करें तो आप कौन सी डायरी में, मुझे भी नहीं पता। तो ब्रह्मा जी को नया डायरी लिखना पड़ेगा, समझ रहे? लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अपराध मत कीजिएगा, नहीं तो ऐसी डायरी में नाम लिखाएगा, समझ रहे? अपराध करने से फिर भक्ति नष्ट हो जाती है। मैं देखा हूं जो व्यक्ति अपराध नहीं करते, निंदा नहीं करते, वो लोग शीघ्र ही 2, 4, 10 साल 20 साल में उनके अंदर राधा रानी का भाव आने लगता। लेकिन प्राय लोग अपराध करने लगते, निंदा करने लगते, फिर उनकी भक्ति नष्ट हो जाती। देखिए भगवान जानबूझ के कुछ हमारे साथ अन्याय करवाते हैं। क्या करवाते हैं? भगवान की कृपा है ताकि हम उनको पुकार सके, समझ रहे? न कि हम जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं उसमें दोष देखें, समझ रहे? पांडवों के साथ इतना अन्याय, लेकिन उन्होंने दोष उसमें नहीं देखा, दुर्योधन देख सकते थे, उनका फोकस था कृष्ण को पुकारेंगे तो कृष्ण मिलेंगे कि नहीं। तो प्राय हमने देखा है भक्त लोग जीवन में समस्याएं आती है, दोष दृष्टि में लग जाते हैं, क्या तो भक्ति छोड़ देते या दूसरों की निंदा करते, अपना भजन गाढ़ा नहीं करते, समझ रहे? तो बाकी सेवा तो आपको मिली है, लेकिन इसको कंटिन्यू करना है, इसके लिए अपराध तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ भी करेंगे माया देवी कंटिन्यू कर ले नहीं, कुछ लोगों को समस्या डाले। तो घबराइए मत, आप स्पेशल डायरी में है, चैतन्य डायरी,
राधा रानी की डायरी में अभी कृष्ण का एज चला गया, राधा रानी का एज चल रहा है, लेकिन सतर्क रहिएगा, अपराध न करें। इसलिए महाप्रभु का चैतन्य भागवत पढ़ेंगे हर समय, बार बार महाप्रभु 15-20 बार चैतन्य भागवत में आता है, निरपराध नाम पार्वती। अपराध हम लोग अपराध करने बैठे, उसको इतना फैसिलिटी क्यों मिला, हमको क्यों नहीं मिला? उसको मिला, तुमको जो मिला उसको लो ना भाई। अपना प्लेट नहीं देखते, दूसरों का प्लेट नहीं। अरे कृष्ण प्रसाद मिला भाई, जो मिला खा लो। नहीं, यहाँ पर पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स। तुमको उससे क्या मतलब, समझ रहे? तो अपना भजन करो तो ठीक है। रेट आंसर क्वेश्चन और कुछ जीवन में कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो हम लोग हरे नाम संकीर्तन करेंगे 2 मिनट, हम लोग खड़े हो जाए, भगवान महाप्रभु का धूम मचा नहीं होगा, कितनी एनर्जी में एनर्जी देखो। खाना की बात कर रहा भाई, क्लास में बैठा हूँ।